यहाँ पर मैंने एक यूडेमी स्टाइल का लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। जैसे कि यूडेमी पे लोग ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं, तो यूडेमी का बहुत ही अच्छा लैंडिंग पेज होता है जो हाईली कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है। सिमिलर लैंडिंग पेज मैंने यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की है और इसमें मैंने ये राइट वाले सेक्शन को स्टिकी भी किया हुआ है। हाय एवरीवन, मैं हूं सद्दाम कासिम, आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर, और आज फिर एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही कमाल की वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको हूबहू यूडेमी टाइप का एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना बताऊंगा। सो अगर आप लीड जनरेशन करते हो या आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्स है और आप उसे सेल करना चाहते हो तो इस टाइप के लैंडिंग पेज को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा पेज बिल्कुल यूडेमी स्टाइल का लैंडिंग पेज है जहाँ पर हमने कोर्स का टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद कोर्स की रेटिंग्स वगैरह हैं, इंस्ट्रक्टर के फॉन्ट्स को हमने यहाँ पे चेंज किया है, फॉन्ट कलर को भी हमने चेंज किया हुआ है, कोर्स लास्ट टाइम का अपडेट हुआ वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर कोर्स में क्या सीखेगा उस सेक्शन को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर इमेज कैरोसेल का यूज़ किया है। जितने भी क्लाइंट के साथ आप काम कर चुके हो उनके लोगोज वगैरह आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। और सबसे कमाल का फीचर ये है कि जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो राइट वाला सेक्शन स्टिकी हो जाता है, यानी यहाँ पर कोर्स का प्राइस है, कोर्स की थंबनेल इमेज है, इसके बाद एनरोल नाउ का बटन है जिससे आप अपने पेमेंट गेटवे से लिंक करवा करके ऑनलाइन पेमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे कुछ जानकारी वगैरह दी हुई है कोर्स के बारे में, कभी कोर्स में कितना एक्सेस आपको मिलने वाला है, कोर्स में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, एंड ऑल दैट। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाया हुआ है, जैसे कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। फिर कोर्स का काफ़ी अच्छा हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये आपके एसईओ के लिए बहुत अच्छा है। देन आफ्टर ये कोर्स किसके लिए है वो सेक्शन भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। बुलेट पॉइंट्स की हेल्प से हमने सारे के सारे लाइन्स को प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करवाया है। आफ्टर दैट ये आ गया करिकुलम सेक्शन, यानी कि आपके कोर्स में क्या सिलेबस है। तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का विजेट यूज़ किया है जिसे हम कहते हैं अकॉर्डियन विजेट। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हो टैब एक्सपैंड हो जाता है और इस टाइप का एनिमेशन दिखाई देता है। इसके अंदर आप लेक्चर्स वगैरह मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हमने इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट की है, इंस्ट्रक्टर का फोटो यहाँ पे लगाया है, एंड देन आफ्टर इंस्ट्रक्टर के जो भी अचीवमेंट्स हैं, सम डिटेल्स अबाउट द इंस्ट्रक्शन, और एट लास्ट हमने गूगल के रिव्यूज़ यहाँ पर एम्बेड करवाए हुए हैं। ये रियल रिव्यूज़ हैं जो आप अपने गूगल के पेज पे यानी बिजनेस पेज पे कलेक्ट करोगे, वो सारे रिव्यूज़ आप यहाँ पर एम्बेड करवा सकते हो। तो अगर आप भी लैंडिंग पेज क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एक ब्यूटीफुल सा लैंडिंग पेज बनाना है तो उसके लिए हम सिंपली एक डोमेन नेम और वेब होस्टिंग परचेज करेंगे जो सबसे कम प्राइस का होगा, प्लस उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए सिंपली आप एक वेबसाइट ओपन करो saddamkasim.com, देन /hostinjr। तो बेसिकली हम होस्टिंजर से डोमेन और होस्टिंग परचेज करने वाले हैं क्योंकि इसका प्राइस दूसरी होस्टिंग कंपनी से तो कम है ही, बट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे दिया हुआ है होस्टिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। नाउ आपको थर्ड मेन्यू पे क्लिक करना होता है वर्डप्रेस होस्टिंग इंडिया, क्योंकि हम पूरा लैंडिंग पेज वर्डप्रेस पे क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग लेनी है और ये प्लान वर्डप्रेस के लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड होता है। ना वर्डप्रेस में 4 होस्टिंग प्लान होते हैं, सबसे महंगे वाले पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे सस्ता वाला प्लान है सिंगल वर्डप्रेस जिसका प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ, यानी एक महीने में आप सिर्फ 99 रुपीज़ स्पेंड करते हो अपनी होस्टिंग की कॉस्ट पर। इसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 30 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलता है, 10,000 मंथली विजिट्स को ये होस्टिंग प्लान बियर कर सकता है, एक बिजनेस ईमेल भी आपको मिलता है और फ्री SSL सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे मिलता है। SSL का मतलब ये होता है कि आपकी डोमेन नेम के जस्ट पहले एक लॉक सिंबल आ जाएगा और लिख करके आएगा कनेक्शन सिक्योर, जिससे आपकी ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करेगी। सो इस प्लान को हम परचेज कर लेते हैं। सिंपली आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ओके, अब ये है कार्ड पेज। यहाँ पर आप अपना बिलिंग साइकिल चूज़ करोगे। बिलिंग साइकिल का मतलब ये है कि जब हम डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं तो डोमेन और होस्टिंग हमेशा हमें किराए पे लेना होता है, मतलब हमें हर महीने या हर साल उसका रिन्यूअल फीस पे करना होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप होस्टिंग एक महीने की लेते हो तो हर महीने आपको 299 रुपये का रिन्यूअल पड़ेगा, यानी अभी अगर आपने परचेज़ किया तो एक महीने बाद फिर से आपको 299 रुपये पे करने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट को, अपने लैंडिंग पेज को लाइव रखने के लिए। वहीं अगर आप 12 महीने की होस्टिंग एक साथ परचेज करते हो तो ये कॉस्ट आपको पड़ती है सिर्फ 159 रुपीज़ पर मंथ। दैट मीन्स 1908 रुपये में आपको एक साल की होस्टिंग मिल जाती है।
इसी तरह से जैसे जैसे आप बिलिंग पीरियड यहाँ बढ़ाते चले जाओगे, मंथली कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। 48 मंथ्स की अगर आप यहाँ पे होस्टिंग लेते हो, मतलब 4 साल की होस्टिंग एक साथ लोगे, तो ये आपको पड़ेगा सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ, यानी 4 साल की होस्टिंग मिलती है आपको सिर्फ 4752 रुपये में। और अभी मैं कूपन कोड भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो इसमें भी आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो राइट नाउ अभी हम पहले होस्टिंग परचेज करेंगे, इसके बाद मैं आपको डोमेन नेम परचेज करना बताऊँगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्रिएट योर अकाउंट। या तो आप अपना ईमेल एड्रेस मैनुअली यहाँ पे एंटर करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप इस गूगल आइकन पे क्लिक करके अपने जीमेल से लॉगिन कर लीजिए और उसके थ्रू भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सेम प्रोसेस फेसबुक के लिए भी है। सो जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगे उसे आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट पेमेंट। इंडिया में जितने भी ऑलमोस्ट पेमेंट मेथड्स वर्क करते हैं वो सारे पेमेंट गेटवे यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं। जो भी पेमेंट मेथड आपके लिए सुटेबल है उसे चूज़ करके आप यहाँ पे पेमेंट करोगे। अब नीचे एक बार अपने ऑर्डर को रिव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक मैंने 4 ईयर्स का सेलेक्ट कर रखा है। आप एटलीस्ट 12 महीने की होस्टिंग ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले, प्लस आपका लैंडिंग पेज लाइव रह सके। तो यहाँ पे देखो 1 साल की होस्टिंग आपको पड़ती है 2251 रुपये और 44 पैसे। अब यहाँ पर एक कूपन कोड आप अप्लाई करोगे। कूपन कोड है SADDAM सद्दाम एंड देन 7। इसके बाद प्लस पे क्लिक कर दीजिए तो इसमें आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 2093 रुपये और 84 पैसे ही आपको सिर्फ पे करने पड़ेंगे। तो इस पूरे प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही साथ में आपको क्लाउडफ्लेयर का CDN मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। और 12 महीने का सिंगल वर्डप्रेस होस्टिंग का प्लान है। सबमिट सिक्योर बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको होस्टिंजर की तरफ से एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। ऑलराइट, अब पेमेंट करने के बाद सिंपली आपको वापस होस्टिंजर की वेबसाइट ओपन करनी है। HOSTINGER.in.com ओपन मत कीजिएगा क्योंकि आपने होस्टिंग परचेज करी है .in से, तो आपको hostinger.in ओपन करना होगा। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। सो ये है मेरा होस्टिंजर का होस्टिंग अकाउंट और मैंने वर्डप्रेस स्टार्टर होस्टिंग प्लान लिया हुआ है। एनीवेज, अब आपको डोमेन नेम परचेज करना है। डोमेन नेम परचेज करने के लिए आप सिंपली डोमेन्स मेन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे गेट अ न्यू डोमेन का ऑप्शन आ रहा है। लेट्स क्लिक ऑन इट एंड आफ्टर दैट इस सर्च बॉक्स में हम वो डोमेन नेम सर्च करेंगे जो हमें चाहिए। लेट्स से आप यहाँ पे एक डोमेन नेम फाइंड आउट करना चाहते हो, wordpresscourses.online ऐसा कुछ। इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। अगर किसी ने डोमेन नेम परचेज नहीं किया होगा तो ये डोमेन नेम अवेलेबल आ जाएगा और आप इस डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन ले रखा है .online, बट आप .com भी चूज़ कर सकते हो। जो डोमेन एक्सटेंशन आपको बेटर लगे वो आप चूज़ कर लीजिएगा। जैसे मोस्टली आपको .com लेना चाहिए। .com का 1 साल का प्राइस होता है $9.99, तकरीबन $10 यानी करीब 700 रुपये के आसपास होता है 1 साल का। वहीं .online यहाँ पे मिल जाता है सिर्फ $0.99 में 1 साल के लिए। अब इस डोमेन नेम को परचेज करने के लिए आप सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे एक फॉर्म आपके सामने आएगा जिसमें आपको अपने एड्रेस वगैरह फिलअप करना होता है ताकि आपका डोमेन वेरीफाई हो जाए। इतना ही बस करना होता है। इसके बाद आप वापस अपने होस्टिंग वाले मेन्यू पे आओगे। यहाँ पे देखो सेकंड मेन्यू दिया होता है होस्टिंग का। लेट्स क्लिक ऑन इट। ओके, सो ये है डोमेन नेम wordpresscourse.online। इस डोमेन नेम के ऊपर आज मैं पूरा लैंडिंग पेज क्रिएट करूंगा। तो आपका डोमेन नेम भी यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखा हुआ दिखाई देगा। सिंपली आपको मैनेज बटन पे पहले क्लिक करना होगा। सो इस टाइप का ये एक पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर अंडर वेबसाइट आपको मिलेगा ऑप्शन ऑटो इंस्टॉलर। लेट्स क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन की हेल्प से हम वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है वर्डप्रेस। लेट्स क्लिक ऑन दिस सेलेक्ट बटन। एक पॉपअप आपके सामने आएगा। इसमें आपको फॉर्म में कुछ डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी होती हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टाइटल प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं आप एक वर्डप्रेस का कोर्स सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो लर्न वर्डप्रेस विद SK। जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया सद्दाम कासिम, तो लर्न वर्डप्रेस विद SK। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस एंटर करना होता है। तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेट्स से saddamkasim@hotmail.com। अब यहाँ पर आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का लॉगिन डिटेल्स होगा, यानी जहाँ पे आप लॉगिन करके एडमिन पैनल में अपने लैंडिंग पेज के कॉन्टेंट को क्रिएट करोगे, बैकएंड पैनल का पूरा एक्सेस ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक हम यूज़र नेम क्रिएट कर लेते हैं जस्ट लाइक सद्दाम 789।
पासवर्ड भी एक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद एडवांस्ड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या दिया हुआ है, HTTP। आपको अपने डोमेन नेम के पहले HTTPS सेलेक्ट करना होता है और डोमेन नेम आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नाउ अब यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर सकते हो, आपने HTTPS यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, बट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दोगे तो आपका डोमेन नेम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी डोमेन नेम पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले उस डोमेन नेम पर HTTPS प्रोटोकॉल को भी इंस्टॉल करना होता है। तो इस फॉर्म को पहले हम यहाँ बंद कर देते हैं। मैं आपको इस स्टेप पे लेके इसलिए आया ताकि आप भी वो मिस्टेक ना करो जो दूसरे लोग करते हैं। तो पहले इस फॉर्म को भी हम बंद करते हैं, इस फॉर्म को भी हमें फिलअप नहीं करना है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे टॉप पे देखो SSL दिया होता है, डोमेन नेम परचेज करने के बाद आप SSL पे क्लिक करना। इसके बाद कुछ इस टाइप से SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेशन पेंडिंग सेटअप लिख करके आ रहा होगा, तो आप सिंपली सेटअप बटन पे क्लिक कीजिएगा और अपना डोमेन नेम आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट इंस्टॉल SSL बटन पे क्लिक करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में SSL सर्टिफिकेट यानी HTTPS आपके डोमेन नेम के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मैसेज आ रहा है इंस्टॉलिंग। अब एक काम करते हैं, इस डोमेन नेम को एक न्यू टैब पे ओपन करके भी देख लेते हैं, wordpress_course.online। ओके, अभी आई थिंक SSL इंस्टॉल नहीं हुआ है, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट नाउ लिख करके आ रहा है एरर मैसेज सिक्योर कनेक्शन फेल्ड। दैट मीन्स अभी तक SSL इंस्टॉल नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोसेस आ रही है इंस्टॉलिंग, ये अभी करंट स्टेटस है। तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं और कुछ ही सेकंड्स के बाद या 1-2 मिनट के बाद आप दोबारा चेक कीजिएगा अपना डोमेन नेम, तो आपके डोमेन नेम के पहले HTTPS प्रॉपर तरीके से लिख करके आएगा और यहाँ पर भी लिख करके आएगा कनेक्शन सिक्योर। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, हो सकता है इंस्टॉल हो गया हो। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डोमेन नेम wordpress_course.online इस लिस्ट से हट चुका है और स्टेटस भी यहाँ पे गायब हो गया। दैट मीन्स SSL सर्टिफिकेट हमारे डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो चुका है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अब आप यहाँ पे देखो, इससे पहले सिक्योर कनेक्शन फेल्ड आ रहा था, बट राइट नाउ योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड और हमारे डोमेन नेम की जस्ट पहले ही एक पैडलॉक सिंबल लग करके आ गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कनेक्शन सिक्योर लिख करके आता है। सो किसी भी लैंडिंग पेज बनाने से पहले आपको अपने डोमेन नेम पर SSL ज़रूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब SSL भी इंस्टॉल हो चुका है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम वर्डप्रेस अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करेंगे। सो वापस आपको होस्टिंग मेन्यू पे जाना होगा और यहाँ पर हमारा डोमेन नेम दिया हुआ है, मैनेज बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, देन स्क्रॉल अप करते हैं। ये है वर्डप्रेस, लेट्स क्लिक ऑन सेलेक्ट। इस फॉर्म में फिर से हम टाइटल पुट कर देते हैं, लर्न WP by SK। आप कुछ भी टाइटल वगैरह लिख सकते हो और बाद में इस टाइटल को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से अपना ईमेल एड्रेस मैं एंटर करूँगा और एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली HTTPS सेलेक्ट कर सकते हो, डोमेन नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मेक श्योर सब डायरेक्टरी वाला बॉक्स एम्प्टी रहना चाहिए, इसमें कुछ भी आप पुट नहीं करोगे और डेटाबेस पासवर्ड डेटाबेस वाले ऑप्शन को भी एज इट इज़ छोड़ दीजिए। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद फिर से इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए और कुछ ही सेकेंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, सो पेज रिलोड हो गया है। दैट मीन्स वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम wordpress_course.online पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर देखिए फोर्स HTTPS का ऑप्शन भी इनेबल्ड है। लाइट स्पीड को भी आपको इनेबल ही रखना है, ये वो प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करता है। अभी को फिर से न्यू टैब पे चलते हैं और इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। सो अब आप यहाँ पे देखो लर्न WP by SK आ गया। इससे पहले डिफ़ॉल्ट होस्टिंजर का पेज आ रहा था, बट नाउ यहाँ पर एक वेब पेज बन करके आ गया है। तो इस सेक्शन को यानी इस स्क्रीन को बेसिकली हम कहते हैं फ्रंट एंड। इस पेज को हर एक यूज़र देखता है जो भी हमारा डोमेन नेम ओपन करेगा। इसी तरह से एक और पैनल होता है जिसे हम कहते हैं बैकएंड पैनल। बैकएंड पैनल को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप अपना डोमेन नेम टाइप करोगे wordpress_course.online, फिर / लगाइए और इसके बाद आपको टाइप करना है WP-admin। जैसे आप ये URL टाइप करोगे ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। ये सेम यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो मैं सिंपली फिर से यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करके एक बार लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ और अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में हम लॉगिन करेंगे।
सो ये है वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल, जिसे सिर्फ एडमिन ही देख सकता है, क्योंकि इस पैनल को देखने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो यही वो स्क्रीन है जहां से हम पूरे के पूरे वेब पेज को क्रिएट करेंगे, पूरे लैंडिंग पेज को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम कुछ फीचर्स वगैरह भी इंटीग्रेट करेंगे और इस बेसिक से यानी इस बोरिंग से पेज को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, समथिंग सिमिलर टू यूडेमी लैंडिंग पेज। तो हमारा पहला काम तो ये है कि हम इस बोरिंग से थीम को हटा करके एक अच्छी थीम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस में जाना होता है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन थीम्स। इसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए एट द वेरी टॉप और सर्च थीम्स वाले बॉक्स में हम सर्च करेंगे ASTRA एस्ट्रा। तो यहाँ पर देखो आपको ये थीम मिल जाएगी, एस्ट्रा थीम, जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है। आप सिंपली इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। सो थीम बेसिकली स्टाइल शीट्स का पैकेज होता है जो ये डिफाइन करता है कि एक्चुअल में आपकी साइट किस टाइप की लगेगी, यानी किस टाइप की दिखाई देगी। वहीं यहाँ पर कुछ प्लगइन्स वगैरह भी होते हैं। प्लगइन्स कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स को, फंक्शनैलिटीज़ को इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी फिलहाल हमने थीम इंस्टॉल कर ली है। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो आप यहाँ पे देखो डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इससे पहले बोरिंग सा पेज आ रहा था, अभी भी बोरिंग है आई नो, बट इस पेज को हम और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। सो सबसे टॉप का जो सेक्शन होता है इसे कहते हैं हेडर सेक्शन, जिसमें आप यहाँ पे कुछ लोगो वगैरह पुट कर सकते हो, कुछ मेन्यूज़ वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह से सबसे बॉटम में जो एरिया होता है इसे कहते हैं फुटर एरिया, जिसमें आप कुछ कॉपीराइट टेक्स्ट, कुछ लिंक्स वगैरह पुट कर सकते हो। और हेडर फुटर के बीच में जितना भी एरिया होता है उसे हम कहते हैं बॉडी एरिया, जिसमें हम कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं। सो अब वापस चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। नाउ प्लगइन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्मॉल स्क्रिप्ट्स होती हैं जो वेबसाइट में या लैंडिंग पेज पे फीचर्स को इंटीग्रेट करने का काम करती हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्लगइन्स पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो ऑल इन वन SEO। ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपका ऑन पेज SEO करने में हेल्प करता है, यानी आपके पेज को गूगल फ्रेंडली बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह से ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन है जो आपकी वेब पेज को माइग्रेट करने में काम आता है। फिर गूगल एनालिटिक्स है, होस्टिंजर है, इसी तरह से WP फॉर्म्स वगैरह भी है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस चेकबॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, उन सभी प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट से हटाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप इंस्टॉल करोगे वेबसाइट उतनी ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो लोडिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। तो सारे प्लगइन सेलेक्ट हो चुके हैं, हमें लाइट स्पीड कैश प्लगइन को नहीं हटाना है, तो इसे आप अनचेक कर लीजिए। अब किसी भी प्लगइन को डिलीट करने से पहले उस प्लगइन को हमें डीएक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है डीएक्टिवेट, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो कि मैं होस्टिंजर प्लगइन को क्यों डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। वेल, इस होस्टिंजर को आप यहाँ से हटा सकते हो। इस प्लगइन से आपका होस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इस प्लगइन को हटा दोगे तो आपकी होस्टिंग रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इस प्लगइन को भी यहाँ से हटा सकते हो। एक बार अप्लाई कर देते हैं डीएक्टिवेट सेलेक्ट करके। तो देखिए सारे प्लगइन्स यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुके हैं। सिर्फ लाइट स्पीड कैश ही एक ऐसा प्लगइन है जो अभी भी इंस्टॉल और एक्टिवेटेड है। नाउ फिर से एक बार इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, लाइट स्पीड कैश को छोड़ देते हैं। अब इस बल्क एक्शन में से सेलेक्ट करेंगे डिलीट, अप्लाई एंड देन ओके। सो ये सारे प्लगइन्स हमारे वेब पेज से कम्प्लीटली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, सारे प्लगइन्स हट चुके हैं। एक बार फिर से इंस्टॉल्ड प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अब सिर्फ लाइट स्पीड कैश प्लगइन ही एक्टिव है। अब आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है और कुछ हेल्पफुल प्लगइन्स हम अपने लैंडिंग पेज की वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे, जिनकी हेल्प से हम अपने लैंडिंग पेज को रेडी करने वाले हैं। सो सर्च प्लगइन बॉक्स में हमें पहला प्लगइन सर्च करना है ELEMENTOR, एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है जिसकी हेल्प से बिना कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप मैकेनिज्म को यूज़ करके आप पूरा का पूरा लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। आप देख सकते हो 5 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट पे राइट नाउ ये यूज़ किया जा रहा है। मतलब 50 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स राइट नाउ इस प्लगइन को यूज़ कर रही हैं और 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है। तो आप सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। सो इस सर्च बॉक्स में से हम जितने भी प्लगइन यहाँ पे सर्च करके इंस्टॉल करते हैं वो सारे फ्री प्लगइन्स होते हैं। मतलब उनके लिए आपको पैसा वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस टाइप का पेज आ जाएगा जब आप एलिमेंटर को एक्टिवेट करोगे। टॉप राइट कॉर्नर पे क्रॉस का बटन होता है, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये पेज हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंटर जैसे ही देखिए हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया ऑप्शन आ गया एलिमेंटर और टेम्पलेट्स। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करना है।
तो हम वापस चलते हैं प्लगइन्स में और यहाँ पर आपको प्लगइन्स के ऊपर माउस होवर करके क्लिक करना होता है ऐड न्यू। अभी हमने एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। अब एक ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज बनाने के लिए आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी इंस्टॉल करना होगा, बट प्रो वर्जन आप यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फ्री थीम्स फ्री प्लगइन्स तो आपको सर्च बॉक्स से मिल जाते हैं, बट प्रीमियम प्लगइन्स और प्रीमियम थीम को आपको सेपरेटली परचेज करना होता है। सो एलिमेंटर को परचेज करने के लिए एलिमेंटर प्रो को परचेज करने के लिए आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी होगी elementor.com और यहाँ पर आप देखो ये दिया हुआ है प्राइसिंग मेन्यू, इस पे क्लिक करते हैं। नाउ प्लगइन्स टैब पे क्लिक करना होगा। इस प्लगइन का कॉस्ट होता है $49 पर ईयर, मतलब करीब 4000 रुपए के आसपास आपको एक साल का एलिमेंटर प्रो का पे करना पड़ेगा। बट इतना अमाउंट आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप एलिमेंटर प्रो को परचेज कर सकते हो सिर्फ $10 में, यानी तकरीबन 820 रुपये के आसपास आप एलिमेंटर प्रो को लाइफ टाइम के लिए ले सकते हो। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है wpscratch.com। ओके, इस सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है ELEMENTOR एलिमेंटर। तो ये आ गया एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम प्लगइन है जिसका कॉस्ट है सिर्फ $10 और ये लाइफ टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक साल की आपको अपडेट भी इस वेबसाइट से मिलती रहेगी। तो यहाँ से आप इंडियन करेंसी अपनी चूज़ कर लीजिएगा ताकि ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको प्राइस दिखाएगा। 820 रुपये में आपको ये प्लगइन मिल जाता है आज के कन्वर्जन के हिसाब से। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा इसके बाद एक ऑप्शन आएगा जिसकी हेल्प से आप एलिमेंटर प्रो पेज बिल्डर को .zip फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस प्लगइन को परचेज किया हुआ है तो मैं सिंपली अपलोड प्लगइन पे जाऊंगा। प्लगइन्स में पहले आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर अपलोड प्लगइन पे आपको क्लिक करना होता है, ये वाला सेक्शन आएगा, ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा और जहां पर भी आपने प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है इस टाइप से देखिए डाउनलोड हो जाएगा एलिमेंटर प्रो। इसको सेलेक्ट करके या तो ओपन या अपलोड कीजिए, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए और इसके बाद एक्टिवेट कर दीजिएगा। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हम हैं प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स वाले सेक्शन में। एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया फ्री वर्जन, एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल हो गया है और लाइट स्पीड कैश होस्टिंजर की तरफ से मिला था वो भी इंस्टॉल और एक्टिवेटेड हो चुका है। अब एक प्लगइन आप और इंस्टॉल कर लीजिए। ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए, ये एक फ्री प्लगइन है। यहाँ पे आपको टाइप करना है DISABLE डिसेबल गटेनबर्ग GUTENBERG। तो सबसे पहला प्लगइन आपको मिलेगा डिसेबल गटेनबर्ग। 7 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स पे राइट नाउ ये यूज़ हो रहा है। आप सिंपली इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। सो फिलहाल हमें इन चारों प्लगइन्स की ज़रूरत थी जो हमने इंस्टॉल कर लिया है, थीम भी इंस्टॉल कर ली है। अब हमारा अगला काम है कि हम एक पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ देखो पेजेस का सेक्शन दिया हुआ है, इस पे आप ऑल पेजेस पे पहले क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देखो 2 पेजेस पहले से बने हुए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी सैंपल पेज। अब ये पेज हमने तो बनाए नहीं है तो ये पेज कहाँ से आए? जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो उस केस में वर्डप्रेस की तरफ से ये 2 पेजेस बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाते हैं। आप चाहो तो इन पेजेस को यूज कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए सिंपली ट्रैश पे क्लिक कर दीजिए तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डिलीट हो गया। इसी तरह से ट्रैश करके हम सैंपल पेज को भी डिलीट कर देते हैं। अब नया पेज क्रिएट करने के लिए पेजेस के नीचे आपको मिलेगा ऐड न्यू का यहाँ पे ऑप्शन, या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो या फिर टॉप पे दिया हुआ है ऐड न्यू, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। सो ये है वो पेज जहां से हम पूरा का पूरा होम पेज क्रिएट करने वाले हैं। टाइटल बॉक्स में आप पेज का नाम दे दीजिए जैसे कि होम। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आप जाओ, यहाँ पे आप देखो एक्स्ट्रा सेटिंग्स आपको मिलेगी। ये एक्स्ट्रा सेटिंग आपको तभी मिलेगी जब आप डिसेबल गटेनबर्ग पेज बिल्डर को एक्टिवेट रखोगे। तो मेक श्योर आपको डिसेबल गटेनबर्ग पेज बिल्डर जरूर इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ, उन सेटिंग्स को आपको सिंपली यूज कर लेना है। जैसे कि साइड बार वाले में यहाँ पे आप चूज करोगे नो साइड बार। कॉन्टेंट लेआउट में आप कर लेना फुल विद स्ट्रेच्ड और बाकी यहाँ पे डिसेबल टाइटल कर दीजिए, डिसेबल ब्रेड क्रम, डिसेबल फीचर्ड इमेज, बस इतना ही करना होता है। पब्लिश कर दीजिए। तो अभी राइट नाउ हमने एक ब्लैंक पेज यहाँ पे क्रिएट किया है। देखो यहाँ पे लिख करके आ गया पेज पब्लिश्ड व्यू पेज। इस पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू टैब में से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए न्यू टैब में ये पेज आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक है। सबसे ऊपर का हेडर दिखाई दे रहा है, नीचे का फुटर उठ करके ऊपर आ गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है
कि अभी बीच वाला जो बॉडी एरिया था उसमें हमने कुछ कंटेंट ही नहीं रखा है। दैट इज़ द रीज़न, जब कंटेंट नहीं है तो उसकी हाइट भी जीरो हो गई। अगर हाइट जीरो है तो फुटर अपने आप उठ करके ऊपर आ गया। जैसे जैसे हम कंटेंट बॉडी एरिया में यानी यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे तो अपने आप फुटर नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। अब कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है ताकि एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन लोड हो जाएगी और यहाँ से हम बने बनाए विजेट्स को यूज़ करके पूरे के पूरे पेज को डिज़ाइन करेंगे। पहले तो इस नेविगेटर को बंद कर दीजिए। अब ये है एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन जहाँ से हम पेज के कंटेंट को क्रिएट करते हैं, पेज को डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे पहले से बने हुए विजेट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक हेडिंग राइट करनी है तो यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग विजेट। आप इसको यूज़ करके एक ब्यूटीफुल हेडिंग को राइट कर सकते हो और बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट फैमिली चेंज करना, फॉन्ट कलर, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप एक इमेज पुट करना चाहते हो तो ये है इमेज विजेट। इसी तरह से अगर आपके पास कोई वीडियो है यूट्यूब पे या विमियो पे और उस वीडियो को आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हो तो आप इस वीडियो विजेट का यूज़ कर सकते हो। बटन्स क्रिएट करने के लिए ये दिया हुआ है बटन विजेट एंड सो ऑन। काफ़ी सारे विजेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम वन बाय वन जो भी विजेट्स यूज़फुल हैं उनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस प्लस पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे टोटल 12 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये सेक्शन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब सेक्शन क्या होता है? सेक्शन एक कंटेनर की तरह है जिसे आप यूज़ करते हो अपने कंटेंट को पुट करने के लिए। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ये वाला सेक्शन यूज़ करेंगे जो कि 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाले कॉलम में हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट दिखा सकते हैं, जैसे हेडिंग है, टेक्स्ट है। इसी तरह से सेकंड वाले कॉलम में वीडियो, इमेजेस वगैरह हम दिखा सकते हैं। तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम्स का एक सेक्शन आ चुका है। ब्लू कलर से सेक्शन आता है और ये 2 कॉलम्स हैं। ये कॉलम 1 है, इसका आइकन ये है कॉलम का, और ये कॉलम 2 है जिसका आइकन ये दिया हुआ है। अलॉन्ग विद दैट जैसे ही आप इस सेक्शन को यहाँ पे यूज़ करोगे तो इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती हैं। अब एक काम करते हैं, इस सेक्शन में एक बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे। तो इस सेक्शन में बैकग्राउंड कलर कैसे सेट कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, जहाँ पर ये सेटिंग्स ओपन है, आप स्टाइल टैब के ऊपर जाइए, सेकेंड टैब दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड टैब। तो बैकग्राउंड टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा क्लासिक, और कलर वाले टैब में से जो भी कलर आपको चूज करना है वो एज अ बैकग्राउंड कलर आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे रेड आ गया। मैं इसी तरह से इस कलर बार को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज और आप देखो, ये होता है हेक्सा कोड किसी भी एग्जैक्ट कलर का। जैसे मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर को मूव करूंगा, देखिए कलर कोड अपने आप चेंज हो रहा है ना। तो ये कलर कोड हर एक स्पेसिफिक कलर का डिफरेंट डिफरेंट यूनिक कलर कोड होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक कलर कोड है जिसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ब्लैक टाइप का कलर कोड है ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम कॉलम्स की विड्थ सेट करेंगे। कॉलम की विड्थ का मतलब कॉलम की चौड़ाई। यहाँ पे आप देखो, ये पूरा सेक्शन 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट वाला कॉलम है जिसकी विड्थ यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर एंड हो जाती है। इसी तरह से सेकंड वाले कॉलम की विड्थ यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है। तो हम एक काम करते हैं, जो सेकंड वाला कॉलम है इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। इसकी विड्थ को कम करने के लिए सिंपली आप अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे रखिए, लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर दीजिए और फिर राइट हैंड साइड पे आप इसे शिफ्ट करते चले जाओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज भी आ रहा है, कितना परसेंटेज हमने यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया है। सो टोटल 33.3% की विड्थ मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दी है और बाकी रिमेनिंग विड्थ फर्स्ट वाले कॉलम की सेट हो चुकी है। अब फर्स्ट वाले कॉलम में हम अपने कोर्स का टाइटल पुट करेंगे। तो पहले तो आप प्लस पे क्लिक करो। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे विजेट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। हेडिंग राइट करने के लिए ये है हेडिंग विजेट। इसे यहाँ से ड्रैग करके आप फर्स्ट वाले कॉलम में ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए एक डिफ़ॉल्ट हेडिंग यहाँ पर लिख करके आ गई। अलॉन्ग विद दैट इसकी सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। तो कंटेंट टैब में यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल बॉक्स। इसके अंदर जो टाइटल लिखा है सेम टाइटल यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो मान लीजिए आपका कोर्स है वर्डप्रेस मैस्ट्री कोर्स, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो इस टाइप से देखिए मैंने कोर्स का टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। अब कोर्स के टाइटल का अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में ही होता है। आप चाहो तो इसे सेंटर भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो मैं इसको लेफ्ट पे ही सेट करूँगा। अब इस टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है। तो सिंपली आप स्टाइल टैब पे जाइए और यहाँ पर देखो ये ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट कलर। तो इस कलर बॉक्स से आप कलर सेट कर सकते हो अपने टाइटल का। तो ये मैंने कलर यहाँ पे सेट कर दिया। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे दिया होता है टाइपोग्राफी। इस पेंसिल पे क्लिक कीजिए, ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है फैमिली। सो राइट नाउ रोबोटो फॉन्ट यहाँ पे सेट है। आप चाहें तो इसको यहाँ से पॉपिंस वगैरह कर सकते हैं, पॉपिंस लाइक दिस।
पॉपिंस भी हेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा फॉन्ट होता है। अगर फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो ये दिया हुआ है स्लाइडर, आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जितना आपको फॉन्ट साइज़ रखना हो उतना आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको सेट कर देता हूँ 29 पिक्सल्स। इसके बाद फॉन्ट वेट वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, 700, 900, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। हम इसको 600 पे ही छोड़ेंगे। आई थिंक 700 था, ये 700 बेटर है। अब यहाँ पर एक सब हेडिंग हम टाइप करेंगे। तो सब हेडिंग टाइप करने के लिए आपको दोबारा हेडिंग विजेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी हेडिंग विजेट को डुप्लीकेट कर सकते हो। सिंपली इस पेंसिल आइकन पे माउस रखिए, राइट क्लिक कीजिए और देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट। लेट्स क्लिक ऑन इट। जैसे ही आपने इसको डुप्लीकेट किया, देखिए सेम हेडिंग डुप्लीकेट हो गई। अब सेकंड वाली हेडिंग को हम एडिट कर लेते हैं। तो इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। अब यहाँ पे आप इसको कुछ सबटाइटल वगैरह दे सकते हो, जस्ट लाइक नो कोडिंग एक्सपीरियंस नीडेड, ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड मैकेनिज्म। ठीक है, स्टेप्स हमने कर लिया। अब इस फॉन्ट साइज़ को हम यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। स्टाइल में चलते हैं, टाइपोग्राफी में, और यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट हम वेट भी यहाँ से कम कर देंगे। लेट्स मेक इट 500। देखिए काफ़ी लाइट वेट हो गया ये। और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद हम कोर्स की कुछ स्टार रेटिंग वगैरह पुट करेंगे ताकि ऑडियंस को हम पर ट्रस्ट हो सके। तो आप सिंपली देखिए यहाँ पे एक रूबिक आइकन दिया होता है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च विजेट में आपको सर्च करना है RATI। देखिए स्टार रेटिंग्स आ गया, इसे ड्रॉप कर दीजिए इस हेडिंग के जस्ट नीचे। इस टाइप से देखिए स्टार आपको दिखाई दे जाएगा। अब जैसे ही आप इसको यहाँ ड्रॉप करोगे, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे तो ओपन हो ही जाती है। यहाँ पे आप रेटिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो कि 0 से 5 तक की रेटिंग आपको दिखानी है या 0 से 10 तक की रेटिंग आपको देनी है। देखो इस टाइप से 10 स्टार भी यहाँ पे आ जाते हैं। कोर्स के केसेस में 5 तक ही बेटर है। अब रेटिंग आप कितनी देना चाहते हो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर लो, जैसे 4.75 जितना आपको रखना हो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर वगैरह स्टार्स का चेंज होता है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसको रख लेते हैं 4.7 ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा ट्रस्ट भी होना चाहिए। देन आफ्टर आप यहाँ पे टाइटल वगैरह भी सेट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 471 रेटिंग्स, इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसका कलर वगैरह आप कहाँ से चेंज कर सकते हो, स्टाइल में जाकर के स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ से टेक्स्ट कलर आप इसका कर दीजिए। फॉर एग्जांपल हम इसे कर लेते हैं कुछ पर्पल टाइप का कलर। सो मेरे पास एक कलर कोड है, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो इस टाइप से ये आ गया। अब इसके बाद हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे ऑथर का नाम कि किस ऑथर ने इस कोर्स को रिकॉर्ड किया है। तो फिर से आप रूबिक क्यूब आइकन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखो आपको मिलेगा टेक्स्ट एडिटर। ये बिग पैराग्राफ्स को राइट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप सिंपली इसे ड्रॉप कर दीजिए रेटिंग्स के जस्ट नीचे। ओके, इस टाइप से देखिए इसका पैनल ओपन हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं क्रिएटेड बाय, और जो भी आपका नाम है, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पुट कर देता हूँ सद्दाम कासिम। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे अपने नाम को लिंक करना है अपनी वेबसाइट से। तो पहले तो अपने नाम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया होता है इंसर्ट एडिट लिंक का एक आइकन, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस बॉक्स में आप जो भी URL पुट करोगे मेरा नाम उस लिंक से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम एंटर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL एंटर कर देता हूँ https://saddamkasim.com, जहाँ पर मैं अपने ऑनलाइन कोर्स को सेल करता हूँ। इसके बाद सिंपली आप अप्लाई कर दीजिए और देखिए मेरा नाम लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहें तो इस लिंक का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए टॉगल टूल बार का ये ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कलर बॉक्स आ गया, एरो पे क्लिक कीजिए, कस्टम में जाते हैं और यहाँ पर आप जो भी कलर कोड पेस्ट करना चाहें वो पेस्ट कर सकते हैं। तो सेम कलर कोड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। देखिए मेरा नाम का कलर इस 471 रेटिंग से मैच कर गया। आफ्टर दैट एक बार इस पेज को अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने से सारे चेंजेस हमारे सेव हो जाएंगे। अब एक बार एक काम करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हैमबर्गर का आइकन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और न्यू टैब में अपने इस पेज को एक बार ओपन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी चेंजेस हमने यहाँ पे किए एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। वापस एलिमेंटर पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक नया विजेट हम लेंगे। विजेट का नाम है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन का मतलब इस आउटर सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन। तो हम इस इनर सेक्शन को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम में हमने ड्रॉप कर दिया। अब इस इनर सेक्शन के फर्स्ट कॉलम में प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ICON। तो ये आ गया आइकन लिस्ट। इस विजेट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो आइकन के साथ में कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख करके आता है और लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग भी ओपन हो गई है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लिस्ट आइटम यहाँ पे आ रहे हैं, 2 को रिमूव कर देते हैं। अब फर्स्ट वाले लिस्ट आइटम की लिस्ट को एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पे पहले तो आइकन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं एक आइकन एक्सक्लामेशन। ठीक है, ये है एक्सक्लामेशन।
इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद टेक्स्ट वाले बॉक्स में हम टाइप करेंगे लास्ट अपडेटेड। जब भी आपने लास्ट टाइम अपने इस कोर्स को अपडेट किया था वो डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 03/2022 मार्च 2022 में अगर आपने इस कोर्स को अपडेट किया है तो वो डेट मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद इस टैब को हम बंद कर देते हैं। अब इसका कलर हमें चेंज करना है, तो आप चलो स्टाइल पे, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है आइकन, इसको एक्सपेंड करके आइकन का कलर आप यहाँ से चेंज कर दो, इसे कर दो प्योर वाइट, ये वाइट हो गया। इसी तरह से टेक्स्ट में चल के हम टेक्स्ट के कलर को भी कर देते हैं वाइट, ठीक है, तो ये बेटर विजिबल हो जाता है। इसके बाद इसको बंद कर दीजिए। अब इसके बाद दूसरे वाले कॉलम में भी मुझे एक आइकन विजेट ही लेना है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसके बाद ड्रॉप कर देंगे सेकंड वाले बॉक्स में या सेकंड वाले कॉलम में। फिर इसकी सेटिंग में चलते हैं और इसके टेक्स्ट को और आइकन को हम एडिट कर देंगे यहाँ से। तो पहले तो हम आइकन चेंज करते हैं, आइकन लाइब्रेरी में जा करके यहाँ पे सर्च करेंगे GLOBE, तो ये आ गया ग्लोब। ग्लोब का मतलब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस लैंग्वेज में ये कोर्स है। अगर आपका इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश टाइप कर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स में, हिंदी में है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो हिंदी, ठीक है। अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस में है तो कॉमा लगा दीजिए। ये सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए, ताकि ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे कोर्स के बारे में मिल सके। इसके बाद इस टैब को बंद कर देते हैं, एक बार अपडेट कर लेते हैं ताकि हमारे चेंजेस सेव हो जाएं। अब मुझे एक कॉलम और यहाँ पे ऐड करना है इस इनर सेक्शन में, तो वो कैसे ऐड होगा? उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आप किसी भी कॉलम के आइकन पे माउस रखिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू कॉलम, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे देखो तीसरा कॉलम भी यहाँ पे आ गया। तो फिर से एक काम करो, इस वाले विजेट को डुप्लीकेट करके थर्ड वाले कॉलम में पुट कर दो लाइक दिस। और अब हम यहाँ पे आइकन को और टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए मैं सबटाइटल वगैरह यहाँ पे पुट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे SUB या कुछ ऐसा आइकन हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं जो सबटाइटल को रिप्रेजेंट करे। कैप्शन, ठीक है, ये कैप्शन बेटर है। इस वाले आइकन को ले लेते हैं और यहाँ पर कैप्शन जिस भी लैंग्वेज में हो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो मान लेते हैं कोर्स मेरा हिंदी लैंग्वेज में है और मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कैप्शन इंग्लिश में, या जो कुछ भी आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह पुट करना चाहो अपने हिसाब से आप पुट कर लेना। आफ्टर दैट वी कैन अपडेट दिस पेज और एक बार अपने होम वाले पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो गैप को कम कर लेते हैं। गैप कम करने के लिए कोई इशू नहीं है, आप फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को पहले थोड़ा कम कर दो, फिर सेकेंड वाले कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा कम कर दो, बस इतना ठीक है। इसके बाद अपडेट कर देते हैं फिर से इस पेज को और अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। देखिए तीनों क्लोज हो गए। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखो, ऊपर काफ़ी गैप है और यहाँ नीचे ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखा है आइकन के साथ में, ऊपर वाले टेक्स्ट में और इनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय सद्दाम कासिम और नीचे जो मैंने आइकन लिस्ट ली हुई है, इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप आ रहा है। इस गैप को कैसे कम कर सकते हैं? पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो गैप होता है इसे हम मार्जिन कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिन को हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा। अब एक काम करो, आप जो नीचे हमने इनर सेक्शन ले रखा है इसकी सेटिंग में चलो, इसके बाद एडवांस्ड में जाओ और यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिन। टॉप की मार्जिन होती है और बॉटम की मार्जिन होती है। तो एक काम कर सकते हो, अब टॉप की मार्जिन देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर आप 0 डालोगे तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 मार्जिन ही इतनी आ रही है। अगर आप मार्जिन को इंक्रीज़ करोगे तो देखो गैप बढ़ता चला जाएगा, है ना, गैप बढ़ रहा है बीच में। इसी तरह से आप मार्जिन को कम करते चले जाओ तो यहाँ पे गैप कम हो जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं यहाँ पे टॉप मार्जिन को बढ़ा रहा हूँ तो बॉटम मार्जिन भी अपने आप बढ़ या घट रही है। देखो बढ़ाया घटाया ना, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये वाला आइकन सेलेक्टेड है, लिंक वैल्यूज़ टुगेदर, इसको अनचेक कर दीजिए। इसके बाद बॉटम वाले को तो हम 0 ही सेट कर देते हैं। अब आप टॉप की मार्जिन को बढ़ाओगे तो सिर्फ टॉप की मार्जिन बढ़ेगी, घटाओगे तो सिर्फ टॉप की मार्जिन घटेगी। तो आप एक काम कर सकते हो, 0 से नीचे भी ये वैल्यू चली जाती है माइनस में, तो आप इसको निगेटिव में ले जाओ। अब काफ़ी क्लोज हो गए एक दूसरे के, ठीक है। इसके बाद एक बार पेज को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। हियर वी गो। सो आप देखो ये टेक्स्ट और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। अब एक चीज़ और, ये जो आइकन है इसके पहले देखो एक्स्ट्रा गैप आ रहा है, मतलब ये सी से अलाइंड नहीं है, है ना, इससे पहले कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इसको हटा सकते हैं हम। ये कैसे हटाएंगे? आप इनर सेक्शन में चलो पहले तो, और यहाँ पे पैडिंग को कर दो 0, सारी पैडिंग 0 कर दो। इसके बाद इनर सेक्शन में ही ये दिया है कॉलम, कॉलम में जाओ, सेटिंग में, एडवांस्ड पे जाओ और यहाँ पे पैडिंग दी होती है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो इस आइकन को अनचेक करके लेफ्ट वाली जो पैडिंग है इसको आप सिर्फ 0 कर दो और बाकी सारी पैडिंग को हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर एक काम करो, सारे कॉलम्स की जो पैडिंग है सबको 0 कर दो,
ये भी अच्छा तरीका है, सबको आप 0 सेट कर दो। पैडिंग का मतलब एक्स्ट्रा वाइड स्पेस होता है किसी भी सेक्शन के अंदर। एक बार फिर से अपडेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लैंडिंग पेज को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो मेक श्योर बिल्कुल भी स्किप मत करना, सही तरीके से वीडियो को देखिएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो सी और ये आइकन दोनों एक दूसरे में अलाइंड हो चुके हैं। इसी तरह से जो सबसे ऊपर मैंने हेडिंग ली है और जो नीचे इसके सब हेडिंग ली है, इनके बीच में एक्स्ट्रा गैप है, इस गैप को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सेकंड वाले सब हेडिंग पे चलते हैं, एडवांस्ड में जाएंगे, इस आइकन को अनचेक करेंगे और टॉप की पैडिंग को टॉप की मार्जिन को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसके बाद जो रेटिंग्स और ये क्रिएटेड बाय लिखा है, इनके बीच में भी काफ़ी गैप आ रहा है। तो एक काम करो, ये जो हमने नीचे ले रखा है क्रिएटेड बाय सद्दाम कासिम, इस टेक्स्ट पे चलते हैं और इसकी भी टॉप मार्जिन थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि रेटिंग और इनके बीच में भी गैप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपडेट कर लेते हैं। अब एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। हियर वी गो। अब ये सेक्शन परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखो, हमने जो सेक्शन लिया हुआ है इसका ये बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर है। इसके अंदर हमने ये कोर्स का टाइटल लिख रखा है। तो ये टाइटल और बॉर्डर के बीच में गैप काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये पूरा टाइटल काफ़ी ज़्यादा क्लोज है इस सेक्शन के बॉर्डर पे। तो एक काम कर सकते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देते हैं। तो स्पेस ऐड करने के लिए आपको सेक्शन की सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद एडवांस्ड पे जाइए, पहले तो पैडिंग वाले आइकन को अनचेक कर दो। अब यहाँ पे टॉप पैडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ और बॉटम में तकरीबन 10 पिक्सल की हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो पैडिंग मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस और मार्जिन मतलब किसी भी एलिमेंट के बाहर एक्स्ट्रा स्पेस। अब फिर से होम पेज एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बेटर दिखाई दे रहा है। अब हम नेक्स्ट वाले कॉलम का काम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में पहले तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक इनर सेक्शन। ये इनर सेक्शन इसे ड्रॉप कर दिया। सेकंड वाले कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अब पहले तो एक काम करते हैं, इसके अंदर या तो आप एक वीडियो डिस्प्ले करवा सकते हो या फिर आप एक इमेज वगैरह पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक वीडियो ही पुट करता हूँ। चलिए पहले एक काम करते हैं, एक इमेज पुट कर लेते हैं, वीडियो मैं आपको बाद में पुट करना बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोर्स की हम इमेज पुट करेंगे। चूज़ इमेज पे जाते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे इमेज विजेट को पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। कंटेंट टैब में आपको ये मिलेगा चूज़ इमेज, इस पर क्लिक कीजिए। अपलोड फाइल्स में जाइए और सेलेक्ट फाइल करके जहाँ पर भी आपके कोर्स की इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आप अपलोड कर सकते हो। जैसे मेरे इस फोल्डर के अंदर मेरे कोर्स की एक इमेज अपलोडेड है। ये 14 डेज़ का मेरा वर्डप्रेस डेवलपमेंट कोर्स है, तो इसकी मैंने इमेज यहाँ पे अपलोड कर ली है। इंसर्ट मीडिया कर लेते हैं, ये वो इमेज आ गई। अगर आप भी मेरे 14 डेज़ कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो wpclasslive.com और इस वेबसाइट पे जाकर के सिर्फ 199 रुपये में आप इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए कोर्स का थंबनेल आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिया हुआ है इमेज साइज़। तो यहाँ से आपको हमेशा ऐसे रखना है फुल साइज़। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये जो इनर सेक्शन हमने लिया हुआ है और ये इमेज है, इसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है। इस एक्स्ट्रा स्पेस को कम करते हैं। इस इनर सेक्शन के कॉलम की सेटिंग में जाओ, यहाँ पे कॉलम सेटिंग में जाते हैं और पैडिंग को कर दो 0। पहली चीज़ तो ये। ठीक है, देखो गैप अपने आप ख़त्म हो गया। इसके बाद ये जो बाहर वाला कॉलम था इसकी भी सेटिंग में चलो, ये बाहर वाला कॉलम है, इसकी भी सेटिंग में चलते हैं। एडिट कॉलम में जाएंगे और एडवांस्ड में जा करके इसकी पैडिंग भी यहाँ से 0 कर देते हैं। अब देखो पूरी बड़ी इमेज यहाँ पर आ गई। अब इसके बाद इस कोर्स का प्राइस इसके जस्ट नीचे हम रखने वाले हैं। तो पहले तो आप एक काम करो, जो इनर सेक्शन हमने लिया हुआ है इसका हम बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप जाओ बैकग्राउंड टाइप में और बैकग्राउंड कलर आप कर दो वाइट। पहला काम ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये जो हेडिंग है इसे डुप्लीकेट करो। ये हमने डुप्लीकेट कर लिया, ये सेकंड हेडिंग आ गई। अब चलते हैं गूगल पे निकालते हैं INR सिंबल, इंडियन रुपीज़ का सिंबल निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से पहले कॉपी करेंगे, वापस चलते हैं एलिमेंटर पे और इस वाली हेडिंग को एडिट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने ऐसा पुट कर दिया। मेरे कोर्स का प्राइस सिर्फ 199 रुपये है, सो मैंने यहाँ पे 199 रुपीज़ टाइप कर दिया और इसे उठा के हम ड्रॉप कर देते हैं कोर्स के जस्ट नीचे। अब चूंकि ये टेक्स्ट कलर वाइट था, हमने इस इनर सेक्शन का बैकग्राउंड कलर भी वाइट ले लिया है, इसीलिए टेक्स्ट यानी प्राइस दिखाई नहीं दे रहा है। कोई इशू नहीं है, एक काम करते हैं, स्टाइल में चल के टेक्स्ट कलर को यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक भी ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक करेंगे, इतना ठीक है। अब ये बेटर विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं एक आइकन लिस्ट। तो आप यहाँ से इस आइकन लिस्ट को पहले तो डुप्लीकेट कर लो। इसके बाद इस आइकन लिस्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर दो। इस आइकन लिस्ट के भी कलर को पहले यहाँ चेंज कर लेते हैं। आइकन कलर वाइट है, इसे कर दो यहाँ से रेड। चलो इसे रेड कर लेते हैं, ठीक है।
और टेक्स्ट कलर को भी यहाँ से हम कर लेते हैं रेड। अब इसके बाद दोनों को एडिट कर देंगे। पहले तो कंटेंट पे चलते हैं। अब यहाँ पर इस टैब को एक्सपैंड करेंगे और आइकन को चेंज करते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं CLOCK क्लॉक या फिर ALARM, अलार्म नहीं है, CLOCK, चलो क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक ले लिया हमने। ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह पुट कर सकते हो। 1 day लेफ्ट एट दिस प्राइस। अगर 1 day को बोल्ड करना है तो यहाँ पे देखते हैं HTML अगर सपोर्ट करेगा तो एक हम यहाँ पे टैग यूज़ करेंगे, B टैग, ठीक है, HTML सपोर्ट कर रहा है, आप इसे बोल्ड भी कर सकते हो। तो 1 day को देखिए हमने बोल्ड कर दिया। अब बाकी सब नॉर्मल टेक्स्ट पे ही है। अब इसके ऊपर काफ़ी गैप है तो एडवांस्ड में चलो और यहाँ पे टॉप मार्जिन को नेगेटिव में कर दो, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब दूसरी चीज़ आप देखो, ये जो हमने ऊपर प्राइस लिया है और ये जो नीचे हमने टेक्स्ट लिख रखा है आइकन लिस्ट में, ये और लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस काफ़ी कम है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो हम किसी भी एलिमेंट की पैडिंग बढ़ाएं या फिर लेफ्ट मार्जिन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, इस प्राइस की सेटिंग में चलते हैं, एडवांस्ड पे जाएंगे, यहाँ पे इस आइकन को अनचेक करो और लेफ्ट मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ कर दो। तो लेफ्ट मार्जिन हमने यहाँ पे कर दी है 15। इसी तरह से इस आइकन लिस्ट में भी चलो एडवांस्ड में और यहाँ पे इसकी लेफ़्ट मार्जिन को इंक्रीज़ कर दो। ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, एक काम करते हैं, 23 पे था ना पहले ये, अब इस आइकन को पहले अनचेक करो, अब सिर्फ लेफ़्ट वाली पैडिंग को बढ़ाओ 15, ठीक है। एक बार अपडेट कर लेते हैं एंड वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। हियर वी गो, इस टाइप से सेक्शन बन करके आ गया। अब इसके जस्ट नीचे हमें एक बाय नाउ का बटन रखना है। तो बटन कैसे पुट करेंगे, एलिमेंटर पे चलते हैं, इस रूबिक क्यूब आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दिया हुआ है बटन, लेट्स ड्रॉप इट। तो यहाँ पे हमने बटन को ड्रॉप कर दिया। एक बार आइकन लिस्ट को ऊपर उठा कर रख देते हैं, बटन की जस्ट ऊपर, ठीक है, ये बटन आ गया। अब इस बटन की सेटिंग में चलो, जैसे आप पेंसिल पे क्लिक करोगे बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो एनरोल नाउ, ठीक है, और जो भी आपका पेमेंट पेज का लिंक होगा वो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। आप चाहे रेजर पे यूज़ कीजिए या इंस्टा मोजो वगैरह यूज़ करो, जो भी पेमेंट गेटवे है उसका लिंक आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब अलाइनमेंट है, यहाँ पे देखो बटन का अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है। आप चाहो तो इसे सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो। जस्टिफाई करने पर ये बटन फुल विद हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद स्टाइल पे चलते हैं और इस बटन के कलर को हम चेंज करेंगे। अब बटन में 2 स्टेट होती हैं, एक होती है नॉर्मल स्टेट, दूसरी होती है होवर स्टेट। नॉर्मल स्टेट मतलब जैसा आप यहाँ पे बटन देख रहे हो, ये नॉर्मल स्टेट बटन है, बट जब आप इस पे माउस पुट करते हो और बैकग्राउंड कलर चेंज होता है तो उसे कहते हैं होवर स्टेट। तो यहाँ पे फिलहाल देखो होवर स्टेट पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, नॉर्मल स्टेट में हम इस बटन के कलर को कर देंगे पर्पल। तो यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट करो, ओके। इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी पर्पल कलर कोड है, उसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए बटन कुछ इस टाइप का हो गया। इसके बाद अब होवर स्टेट में चलते हैं। मैं चाहता हूँ जब कोई भी यूजर इस बटन पे माउस पुट करे तो बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो जाए। तो उसके लिए पहले आप होवर स्टेट पे आओगे और यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में ऑलरेडी क्लासिक सेलेक्टेड है, कलर में आपको सेलेक्ट कर देना है ब्लैक, ठीक है। अब देखिए माउस पुट करके आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने माउस पुट किया बैकग्राउंड कलर एकदम ब्लैक हो गया, है ना। तो इस टाइप से आप बटन के नॉर्मल स्टेट को और होवर स्टेट को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से हम बटन की टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। सो राइट नाउ यहाँ पे देखो टाइपोग्राफी दिया हुआ है, इस पेंसिल पे हम क्लिक करेंगे और ये है फॉन्ट फैमिली रोबोटो। आप चाहो तो फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करूंगा मॉन्टसेरेट, ओके। और फॉन्ट वेट आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आफ्टर दैट इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। एक बार इस पेज को अपडेट करेंगे और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए बटन भी आ गया, बट बटन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये बिल्कुल चिपक गया बॉर्डर से, राइट में भी और बॉटम में भी। तो एक काम करते हैं, बटन की पहले सेटिंग में चलते हैं, एडवांस्ड में जाएंगे और यहाँ पे इस आइकन को अनचेक करके लेफ्ट में यहाँ पे मार्जिन बढ़ा देते हैं 15, जैसा कि हमने ऊपर किया था, और राइट में भी हम इसे कर देते हैं 15। अब ये ठीक है। इसके बाद बटन के जस्ट नीचे कुछ टेक्स्ट वगैरह हम पुट कर देते हैं ताकि ऑडियंस को हम पे ट्रस्ट हो सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड वाले ये सब टाइटल लिया हुआ है, इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले तो, और एडवांस्ड में चल के एक काम करते हैं, इसकी टॉप मार्जिन पहले 0 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जैसे कि 30 डेज मनी बैक गारंटी, ठीक है। अब इसे उठा के हम ड्रॉप कर देते हैं बटन के जस्ट नीचे, यहाँ पे हमने इसे ड्रॉप कर दिया। फिर से एक काम करो, आप स्टाइल में जाओ और स्टाइल में टेक्स्ट कलर हमें करना होगा डार्क ताकि ये बेटर विजिबल हो सके। इसके बाद चलते हैं टाइपोग्राफी में, फॉन्ट साइज यहाँ से डिक्रीज करेंगे, इतना ठीक है। इसके बाद आप इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर दो सेंटर, तो यहाँ हमने सेंटर कर दिया है, और टॉप की मार्जिन आप थोड़ी कम कर दो। तो यहाँ चलते हैं एडवांस्ड में और टॉप मार्जिन यहाँ पे लाके थोड़ी कम कर देते हैं। तो यहाँ हमने कर दिया है -13। अब इसके बाद इस कोर्स का कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पुट कर देते हैं कि कस्टमर को यानी ऑडियंस को क्या क्या इसमें मिलने वाला है।
तो एक काम करो, आप इस हेडिंग को पहले यहाँ से डुप्लीकेट करो और इस हेडिंग में टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस कोर्स इंक्लूड्स, ऐसा कुछ हमने कर लिया। स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेते हैं पहले तो, और यहाँ फ़ॉन्ट वेट को भी 600 करते हैं। अब इस पूरे टेक्स्ट को उठा के हम ड्रॉप कर देंगे नीचे लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद आइकन लिस्ट को भी यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए और आइकन लिस्ट को उठा के रखते हैं इस हेडिंग के जस्ट नीचे। अब इस आइकन हेडिंग को हम चेंज करते चलेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हम लिख लेते हैं 12 आवर्स ऑन डिमांड वीडियो लेक्चर्स, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। आइकन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टीवी, ओके। इसके बाद स्टाइल में चल के इसके कलर को हम चेंज करेंगे। आइकन कलर हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। इस कलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लीजिए ताकि आइकन और जो हम टेक्स्ट वगैरह लिखने वाले हैं उसका कलर कोड मैच कर सके। सो आप टेक्स्ट में चलिए और यहाँ पर भी टेक्स्ट कलर में सेम कलर कोड पेस्ट कर दीजिए ताकि दोनों मैच कर जाएं, ठीक है। अब देखो ये दोनों काफ़ी क्लोज हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, एडवांस में चल के जो टॉप की मार्जिन है ना, इसे थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। इतना बेटर है ये। एंड आई थिंक बॉटम में भी कुछ मार्जिन लगी है, बॉटम की मार्जिन को बिल्कुल 0 कर दीजिए ताकि नीचे मार्जिन बिल्कुल ना रह जाए। और राइट की मार्जिन को भी यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। बस लेफ्ट में और टॉप पे मार्जिन को रखिए। इसके बाद कंटेंट पे वापस चलते हैं। अब हमें फिर से एक नया टैब यहाँ पे यूज़ करना है, एक नई आइकन लिस्ट यूज़ करनी है। देखो यहाँ पे एक आइकन दिया होता है डुप्लीकेट का, जैसे आप इसे डुप्लीकेट करोगे ऑटोमेटिकली नीचे एक और आइकन लिस्ट ऐड हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे चल के एडिट कर लेते हैं। पहले तो आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे कोई आइकन सेलेक्ट करते हैं जैसे कि इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टाइप कर देंगे जैसे कि 1 ईयर फुल एक्सेस, ठीक है। इसी तरह से फिर से डुप्लीकेट करो, एक नया आइकन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये वाला आइकन ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे और टेक्स्ट में हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं रेगुलर असाइनमेंट्स। एक और यहाँ पे आइकन लिस्ट हम ऐड करने वाले हैं। सो फिर से आइकन में चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं AWARD अवार्ड। और कोर्स में अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इस टाइप से जितना चाहो उतना कंटेंट आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आफ्टर दैट वी कैन सिंपली अपडेट दिस पेज और अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके फिर से देख लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने कुछ इस टाइप का सेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है एंड दैट लुक्स रियली ऑसम। नाउ यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट के जस्ट नीचे काफी क्लोज है ये बॉर्डर के। तो एक काम करो, आप इस इनर सेक्शन की सेटिंग में चलो, यहाँ पे एडवांस्ड में जाते हैं, पैडिंग को एक बार अनचेक कर दो और जो बॉटम पैडिंग है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। बॉटम पैडिंग जैसे आप इंक्रीज़ करोगे तो गैप ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बॉटम पैडिंग वगैरह आप यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हो। हम इसे 15 पे छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि इस पूरे के पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट कर दीजिए। अभी मैं आगे बताऊंगा हमने डुप्लीकेट क्यों किया है। पूरा सेक्शन देखो हमने डुप्लीकेट कर लिया है। जो सेकंड वाले कॉलम के अंदर इनर सेक्शन ले रखा है इसे डिलीट कर दो आप, ठीक है। और इस वाले कॉलम के अंदर भी जो कुछ भी कंटेंट आपने ले रखा है सबको डिलीट कर दीजिए। फिलहाल इसकी अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम सबको यहाँ से डिलीट करेंगे और अभी आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में मैंने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे इस इनर सेक्शन को भी डिलीट कर देते हैं और इसे भी यहाँ से डिलीट करेंगे। और साथ ही साथ में जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है इसका बैकग्राउंड कलर हमने ऑलरेडी ऊपर ब्लैक किया था, सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। तो एक काम करते हैं, इस आइकन से इसके बैकग्राउंड कलर को रीसेट कर दीजिए। तो जो भी इस पेज का बैकग्राउंड कलर होगा वही इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो हमने ये सेक्शन ले रखा है सेकंड वाला इनर सेक्शन है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, आप इस वाले सेक्शन को ओवरलैप्ड दिखा सकते हो। कैसे ओवरलैप दिखाओगे, पहले तो आप इस सेक्शन की सेटिंग में जाओ। अब यहाँ पे हम एडवांस्ड में हैं, इस आइकन को अनचेक कर दो पहले तो, ठीक है। अब जो बॉटम मार्जिन है इसे आप निगेटिव में ले जाना शुरू कर दो। देखो जैसे हम निगेटिव में जाओगे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम है यानी जो सेक्शन हमने ले रखा है इनर सेक्शन वो ओवरलैप्ड दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे कर देते हैं 442, ठीक है। इस टाइप से देखो ये दिखाई देगा। अब एक बार एक काम करो, अपडेट कर दो इस पेज को और फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये ओवरलैप्ड दिखाई दे रहा है ना। ये वाला सेक्शन की हाइट यहाँ से यहाँ तक थी, बट ये वाला जो सेकंड वाला इनर कॉलम है इसकी ये जो पूरी हाइट है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा टॉप का सेक्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म होता है। बट जो सेकंड वाला इनर सेक्शन है वो ओवरलैप्ड दिखाई दे रहा है, जैसे यूडेमी की वेबसाइट पे दिखाई देता है। एक काम और करते हैं, इस पूरे इनर सेक्शन पे एक 3D इफेक्ट भी लगाते हैं। तो एलिमेंटर में चलेंगे, यहाँ पे इनर सेक्शन में हम आ गए, स्टाइल में जाओ
और यहाँ पे आपको मिलेगा बॉर्डर्स के अंदर एक इफेक्ट बॉक्स शेडो। इस पेंसिल पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे एक शेडो ऐड होकर के आ गई। इस शेडो कलर यहाँ से थोड़ा सा हम लाइट कर देंगे, ठीक है। एक बार अपडेट कर लेते हैं और फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो ये 3D टाइप का इफेक्ट भी लग करके आ गया, यानी लग रहा है कि ये वाला सेक्शन थोड़ा सा उभरा हुआ है। अब चलिए यहाँ पे हम कंटेंट वगैरह क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो वापस एलिमेंटर में चलते हैं। ओके, ये है आउटर सेक्शन, जो बड़ा वाला सेक्शन है उसका फर्स्ट कॉलम है ये, ठीक है। तो पहले तो इस पेंसिल पे आप क्लिक करो, यहाँ से ये वाला जो प्राइस है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसे यहाँ से उठा करके हम फर्स्ट वाले कॉलम में पुट करेंगे। अगर ये पुट नहीं होता है तो आप एक काम करना, पेज को पहले अपडेट कर लेना और एक बार एलिमेंटर के पेज को रिफ्रेश कर लेना। कई बार ये इशू भी आता है कि आप ड्रैग करने की कोशिश करोगे लेकिन वो ब्लू वाली लाइन बन के नहीं आती जहाँ पे आपको ड्रैग करना होता है, जहाँ पे आपको ड्रॉप करना होता है। तो एक बार अपडेट करके पेज को रिफ्रेश कर लिया कीजिए। अब देखो जैसे आप यहाँ ड्रॉप करोगे लाइन बन करके आ गई। तो ये भी एक कॉमन इशू होता है। अब इस हेडिंग को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। आप जो चाहो वो टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिख देना और इसके बाद स्टाइल में चलते हैं। यहाँ से जो फॉन्ट वेट है इसको 600 कर देते हैं और फॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा कर देंगे। काफ़ी बड़ा फॉन्ट है ये, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। इसके बाद अब यहाँ पे आप ले लो एक इनर सेक्शन। ये हमने एक इनर सेक्शन ले लिया है। अब पहले वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ICON आइकन लिस्ट। ये आ गई आइकन लिस्ट, इसे फर्स्ट कॉलम में ड्रॉप कर दीजिए। ओके, इसके बाद 1 बाय 1 जितने भी आपके पास ये आइटम्स हैं, टेक्स्ट वगैरह है, इसे आप चेंज कर सकते हो। जो भी कंटेंट आप अपने कोर्स में प्रोवाइड करने वाले हो उसकी जो मेन हेडलाइंस हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो मैं फटाफट इस वीडियो को पॉज करके ये टेक्स्ट वाले बॉक्सेस के टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, सो मैंने देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया है। इसके बाद स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पर आइकन के कलर को हम चेंज करेंगे। सो लेट्स मेक इट डार्क ब्लैक और सेम कलर कोड यहाँ से कॉपी करके हम टेक्स्ट के लिए भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट वाले बॉक्स में हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी सेम कलर कोड को पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आप चलो लिस्ट वाले टैब पे, इसे एक्सपैंड करो और यहाँ पे देखो स्पेस बिटवीन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे तो लाइंस के बीच में स्पेस ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हर एक आइकन लिस्ट के बीच में। तो इस ऑप्शन से आप ये भी काम कर सकते हो। अगर आपको स्पेस वगैरह इंक्रीज करना है तो आप कर लेना। आइकन में वापस चलते हैं और यहाँ पे अलाइनमेंट दिया है, लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। अब इस पूरे सेम विजेट को, यानी जो आइकन लिस्ट का हमने विजेट लिया है, इसे डुप्लीकेट करते हैं यहाँ से और सेकंड वाले कॉलम में ड्रॉप कर देते हैं। बाकी आप 1 बाय 1 इनकी भी डिटेल्स वगैरह को यहाँ से चेंज कर देना। अगर मैं चेंज करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब एक बार फिर से इस पेज को अपडेट करते हैं और अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो जो कुछ भी आप काम करते जाओगे अपने बैकएंड में उसको एक बार सेव करके फ्रंट पेज पे, यानी यहाँ पे आपको चेक करते चलना है, ठीक है। देखिए इस टाइप से दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करते हैं, आप कॉलम की सेटिंग में जाओ। ये है कॉलम का आइकन। एक बार मैं इस टैब को बंद करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कॉलम होता है, दिख नहीं रहा अभी फिलहाल, ये आपको हिडन में शायद दिख रहा होगा। ये है कॉलम का आइकन, ठीक है। इसकी सेटिंग में चलो। इसके बाद स्टाइल पे जाओ और यहाँ पे है बॉर्डर। पहले आप सेलेक्ट करना बॉर्डर टाइप, यहाँ से आपको करना है सॉलिड, तो ये सॉलिड बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बॉर्डर की विड्थ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, 1 पिक्सल रखना है, 2 पिक्सल रखना है। तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली अप टू यू। बॉर्डर का कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ इस टाइप का कलर सेलेक्ट करूंगा। ओके, और बॉर्डर रेडियस का मतलब बॉर्डर के कॉर्नर्स को अगर आप राउंड करना चाहते हो तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी मान लीजिए हम 3 कर देते हैं। अब एक बार अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को पहले चेक करेंगे। सो इस टाइप से देखिए यहाँ पे बॉर्डर बन करके आ गई है। बट फिर से एक प्रॉब्लम आ रही है, जो राइट वाला हमारा ये इनर सेक्शन था इससे बॉर्डर पूरा चिपक गया। तो राइट में हमें कुछ मार्जिन ऐड करनी होगी। तो इस कॉलम की सेटिंग में चलो, एडवांस्ड में जाते हैं और इस आइकन को पहले अनचेक करो। मार्जिन ये आ रहा है, राइट में मार्जिन थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसे 15 पिक्सल। अब अपडेट करते हैं और फिर से इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ध्यान दीजिएगा अगर आप ऑनलाइन कोर्स वगैरह सेल कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ भी बहुत मायने रखती है ऑडियंस को कन्वर्ट करने में। तो आपको ज़रूर लग रहा होगा इतनी छोटी चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, बट इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी सेल्स पर। तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से टेस्ट करनी है, बार बार अपने पेज को मॉडिफाई करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कन्वर्ट हो सके। जो सा भी टेस्टिंग में आपका पेज पास हो जाता है, समझ लीजिए वही वर्जन आपका सबसे ज़्यादा कन्वर्जन देने वाला है। अब वापस चलते हैं एलिमेंटर में और एक न्यू सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप एक काम करो, इस पूरे सेक्शन को यहीं से डुप्लीकेट कर लो ताकि हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इस हेडिंग को यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, टॉप कंपनीज ऑफर दिस कोर्स टू देयर एम्प्लॉयज़, ठीक है। इस टाइप से हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे इस इनर सेक्शन को पहले आप डिलीट कर दो।
एक दूसरा इनर सेक्शन ले लेते हैं। ये दिया है इनर सेक्शन, इसे ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे। सेकंड वाले कॉलम को यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पर एक सब हेडिंग हम टाइप करेंगे। तो इस प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिटर यहाँ से ले लेते हैं। ओके, इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ से टेक्स्ट कलर को आप चेंज कर दीजिए। ओके, आफ्टर दैट एडवांस्ड में चल के टॉप मार्जिन को थोड़ा निगेटिव करें ताकि गैप कम हो जाए। ये गैप हमारा कम हो चुका है। एंड देन आफ्टर एक न्यू विजेट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जिसका नाम है IMAGE इमेज कैरोसेल, CAR। ठीक है, तो ये इमेज कैरोसेल आ गया, इसे आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। ओके, सो इसकी सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपलोड फाइल्स में चलते हैं और मैं अपने फोल्डर में जा करके जितनी भी मेरे पास क्लाइंट्स की या स्टूडेंट्स की इमेजेस हैं, लोगो वगैरह है, तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके डिस्प्ले करवाऊंगा। तो फिलहाल मुझे टॉप कंपनीज के लोगो डिस्प्ले करवाने हैं। टोटल मैंने 5 इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट की हैं। क्रिएट अ न्यू गैलरी करके इंसर्ट गैलरी करते हैं। तो इस टाइप से देखिए लोगो यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे दिया है इमेज साइज़, क्योंकि इन सब की इमेजेस अच्छी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे इमेज कर दोगे आप फुल, तो पूरी इमेज दिखाई देगी। अलॉन्ग विद दैट स्लाइड्स टू शो, तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 इमेजेस सेलेक्ट की हैं, तो आप यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर दो, पांचों इमेजेस एक साथ दिखाई देगी। आफ्टर दैट यहाँ पे दिया स्लाइड्स टू स्क्रॉल, कितनी इमेजेस आपको स्क्रॉल करवानी है एक टाइम पे, तो डिफ़ॉल्ट ही रखिए, एक एक इमेज स्क्रॉल होती रहेगी। नेविगेशन अगर आप दिखाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप नन कर दो तो नीचे से डॉट वगैरह सब हट जाएगा। सो इस टाइप से ये दिखाई देगा। फिर चलते हैं हम स्टाइल में और यहाँ पे वर्टिकल अलाइन दिया हुआ है, तो इसको आप कर दीजिए सेंटर, तो ये इमेजेस सही तरीके से डिस्प्ले होने वाली हैं। आफ्टर दैट स्पेसिंग का ऑप्शन दिया है, तो इन सब के बीच में कितना कितना स्पेस होगा कस्टम करके आप यहाँ से स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं 45। ठीक है, इस टाइप से हमने कर लिया। एक बार अपडेट कर लेते हैं और अपने होम पेज के फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो हमने ये वाला सेक्शन भी क्रिएट कर लिया है। अब इस नीचे वाले सेक्शन के बॉर्डर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि ये दोनों सेक्शंस आइडेंटिकल ना दिखें। तो वापस चलते हैं एलिमेंटर में और यहाँ पर हम जाएंगे इस कॉलम की सेटिंग में, क्योंकि हमने बॉर्डर कॉलम पे ही लगा रखा है। स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा बॉर्डर, इसे कर दीजिए सिंपली नन, तो बॉर्डर हमारा हट चुका है। इसके बाद फिर से इस सेक्शन को डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। आफ्टर दैट इमेज कैरोसेल को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इनर सेक्शन दिया है, इसे भी हम डिलीट कर देंगे। नाउ इस हेडिंग को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिक्वायरमेंट्स। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें यहाँ पे पब्लिश करनी होंगी। आफ्टर दैट ग्रेड आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ICON आइकन लिस्ट। फिर से इस आइकन लिस्ट को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 3 आइटम लिस्ट आ चुकी है, रिमेनिंग 2 को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। फर्स्ट वाले टैब को एक्सपैंड करते हैं। पहले तो एक कॉमन सा आइकन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो बेटर होगा कि हम इस टाइप का आइकन ले लें, कुछ एरो टाइप का हो या सर्कल टाइप का हो। फिलहाल यहाँ पे मैं एरो वाला आइकन ले लेता हूँ, जिसे कहते हैं हम शेरॉन राइट। ठीक है, इंसर्ट कर लीजिए, तो आइकन यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर दैट अब इस बॉक्स के अंदर आप रिक्वायरमेंट को पब्लिश करोगे, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को ज्वाइन करने की। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में एक टेक्स्ट तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ वर्डप्रेस इज रिक्वायर्ड एज एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स। इसके बाद फिर से इस पूरे आइटम लिस्ट को डुप्लीकेट करते हैं हम। सेकंड वाले टैब को एक्सपैंड करेंगे। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को डिलीट करके हम दूसरा टेक्स्ट पेस्ट करेंगे। ओके, देन अगेन फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक थर्ड टेक्स्ट और हम पेस्ट करने वाले हैं। ऑल राइट, इस तरह से आप जितने चाहें तो रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। देन आफ्टर स्टाइल में चलते हैं और कलर वगैरह हम चेंज करेंगे। पहले तो हम आइकन का कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसे बिल्कुल डार्क ब्लैक करेंगे। आफ्टर दैट आप चाहो तो आइकन का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको स्टैंडर्ड साइज़ पे ही रखूँगा। देन आफ्टर टेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पर है टेक्स्ट कलर, इसे कर देते हैं हम ब्लैकिश टाइप लाइक दिस। इसके बाद आप चाहो तो फॉन्ट स्टाइल वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो टाइपोग्राफी में जा करके। राइट नाउ रोबोटो है, आप इसे 500 भी कर सकते हो एंड यहाँ से हम इस साइज़ को इंक्रीज़ भी कर लेंगे समथिंग लाइक दिस, बट आई थिंक 400 ही बेटर रहेगा बिकॉज ये नॉर्मल टेक्स्ट है। और एक चीज़ और रिक्वायरमेंट आप देखो यहाँ पे इसके जस्ट पहले गैप है बट यहाँ पे गैप नहीं है, तो इन दोनों को अलाइन कर देते हैं। इसके लिए सिंपल सा तरीका है, आइकन लिस्ट के सेटिंग में चलते हैं, एडवांस्ड में जाते हैं और यहाँ पे लेफ्ट में कुछ मार्जिन ऐड कर देंगे ताकि ये रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट फिर से अपडेट कर देते हैं इस पेज को और एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। आई थिंक एक्स्ट्रा टैब यहाँ पे ओपन, इसे बंद कर देते हैं।
ठीक है, देखो इस टाइप से ये सेक्शन आ गया, रिक्वायरमेंट भी इस टाइप से लिख करके आ रही है। अब वापस चलते हैं हम एलिमेंटर में और इसके जस्ट नीचे हम एक और सेक्शन ऐड करने वाले हैं जिसमें हम कोर्स का डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे। डिस्क्रिप्शन पुट करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके लैंडिंग पेज के एसईओ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, प्लस जो आपकी ऑडियंस आपके सेल्स पेज पे या लैंडिंग पेज पे आने वाली है उनको भी मालूम चलेगा कि एक्चुअल में कोर्स किस बारे में है और कोर्स की क्या सारी डिटेल्स हैं। तो पहले तो हम इस आइकन लिस्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो लेट्स डिलीट इट, और रिक्वायरमेंट को यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं समथिंग लाइक कोर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ टाइप कर दिया। इसके बाद ग्रिड आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ले लेंगे टेक्स्ट एडिटर। अब मेरे कुछ कोर्स का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेरे पास कॉपीड है, तो उस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बट आप अपना खुद का डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो। सो मेक श्योर जितना ज़्यादा आप कोर्स का डिस्क्रिप्शन राइट करोगे उतना ही बेटर आपके लैंडिंग पेज का एसईओ भी हो जाएगा। स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट कलर को हम कर देंगे डार्क ब्लैक। ठीक है, और आप चाहो तो फॉन्ट साइज़ वगैरह यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो जस्ट लाइक 18 पिक्सल, या अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 15 भी रख सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद पेज को अपडेट कर देते हैं और एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ़्रेश करेंगे। ऑल राइट, स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है कोर्स डिस्क्रिप्शन की हेडिंग और यहाँ पे हमने कोर्स के बारे में पूरी डिटेल लिख रखी है। अब इसके बाद एक सेक्शन और क्रिएट करते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इस पूरे सेक्शन को फिर से डुप्लीकेट कर लो। मतलब आपको कोई भी चीज़ बार बार स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेक्शन परफेक्टली बना लीजिए, उसके बाद आप उस सेक्शन को डुप्लीकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं समथिंग लाइक हु इज़ दिस कोर्स फॉर, और यहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब टेक्स्ट एडिटर में चल के जो कुछ भी टेक्स्ट हमारे पास है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी कर रखा है, उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, बुलेट पॉइंट्स में मैंने डिस्प्ले करवाया है। तो ये सारे स्टाइलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट फिर से इस पेज को अपडेट करेंगे। अब जो कुछ भी आपके पास आपकी कोर्स की डिटेल अवेलेबल है वो सारी डिटेल आप कोशिश कीजिए कि अपने लैंडिंग पेज पर आप पुट करें। जितना ज़्यादा डिटेल होगी उतना ही बेटर आपके रीडेबिलिटी बढ़ती है और कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। अब एक बहुत अच्छा फीचर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पहले तो मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि जो कुछ भी हमने चेंजेस किया वो यहाँ पे आ गया, देखो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप देखो जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो स्क्रॉल डाउन करने पे ये वाला जो सेक्शन है ये ऊपर चला जाता है ना, देखो ऊपर चला गया। मैं चाहता हूं कि जब भी हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये वाला सेक्शन स्टिकी हो जाए, जैसा कि यूडेमी के कोर्स सेल्स पेज पे होता है। तो चलिए इस सेक्शन को स्टिकी करते हैं। इसके लिए वापस हम एलिमेंटर में चलेंगे और यहाँ पर देखो, आपको याद होगा मैंने ये इनर सेक्शन लिया था। तो पहले हम इनर सेक्शन की सेटिंग में चलेंगे, राइट क्लिक कीजिए, एडिट इनर सेक्शन। इसके बाद आपको जाना होता है एडवांस्ड में और यहाँ पर आपको मिलेगा मोशन इफेक्ट्स। ये ऑप्शन सिर्फ आपको एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा। सो मेक श्योर आपके पास एलिमेंटर प्रो वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टिकी का, राइट नाउ नन है, इसे आप कर दीजिए टॉप। इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन अब टॉप पे स्टिक हो जाएगा। इसके बाद एक बार इस पेज को मैं अपडेट करके आपको फ्रंट पेज रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये सेक्शन किस टाइप से स्टिकी होता है। तो अपने फ्रंट पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। नाउ अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देखो ये वाला सेक्शन स्टिकी हो गया। मतलब अब जो कुछ भी कंटेंट आप यहाँ पे रीड करना चाहो वो रीड कर सकते हो। राइट हैंड साइड पे वाइट गैप नहीं आ रहा है, बट ये वाला जो एक कॉल टू एक्शन का सेक्शन है ये स्टिक हो गया। ऑडियंस को दिखाई देगा भाई 14 डेज का ग्राफिकल कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइस वगैरह क्या है, एनरोलमेंट नाउ का बटन वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल यूडेमी स्टाइल का हमारे पास एक स्टिकी सेक्शन बन चुका है। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है कि हमें अपने कोर्स का करिकुलम भी दिखाना है। सिलेबस क्या है हमारे कोर्स का वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ऑडियंस परचेज करेगी। तो इसके लिए अब वापस चलते हैं एलिमेंटर की स्क्रीन में और यहाँ पर फिर से इस सेक्शन को हम डुप्लीकेट करेंगे। सो राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लीजिए। ओके, इस टाइप से देखिए सेक्शन भी आ गया। अब यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं करिकुलम, CURRICULUM, करिकुलम। इसके बाद इस टेक्स्ट एडिटर को यहाँ से डिलीट करेंगे। अब कोर्स के करिकुलम को डिस्प्ले करवाने के लिए बड़ा अच्छा विजेट होता है जिसका नाम है अकॉर्डियन, ACCORDION। सो ये है अकॉर्डियन विजेट। इसे सिंपली हम यहाँ पर ड्रॉप कर लेते हैं। नाउ
ये विजेट काफ़ी कमाल का है। इसमें अगर आप किसी भी एक टैब पे क्लिक करते हो, लेट्स से मैं सेकंड वाले टैब पे क्लिक करूँगा तो फर्स्ट वाला टैब अपने आप बंद हो जाता है। तो ये बेसिकली अकॉर्डियन कहलाता है और करिकुलम डिस्प्ले करवाने के लिए ये विजेट बहुत ही अच्छा होता है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे इसकी सेटिंग भी ओपन हो चुकी है और ये लिखा हुआ है अकॉर्डियन आइटम्स। सो ये अकॉर्डियन नंबर 1 है, ये 2 है। इसी तरह से अगर आपको और भी ऐड करने हैं तो या तो आप ऐड आइटम पे क्लिक करोगे तो नया टैब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकते हो। फिलहाल तो ये 2 टैब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम एक रियल करिकुलम स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। मेरी वेबसाइट है saddamkasim.com। अगर आप वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग डिटेल में सीखना चाहते हो 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, तो आप मेरी वेबसाइट saddamkasim.com पे विजिट करके मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप वर्डप्रेस A to Z सीखोगे और इसमें मैं आपको अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करना भी सिखाऊंगा। फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आप वर्डप्रेस की हेल्प से पूरी वेबसाइट बनाना सीखते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स के साथ आपको wpscratch.com की प्रीमियम मेंबरशिप भी मिलती है 1 साल के लिए, यानी जो प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हैं, तकरीबन 3500 से ज़्यादा प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स हैं, उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। तो आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे उन थीम्स को, उन प्लगइन्स को यूज़ भी कर सकते हो और इस कोर्स के साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। कोर्स का प्राइस सिर्फ 3,499 रुपये है और एक्स्ट्रा GST वगैरह मिला करके तकरीबन 4,129 रुपये का ये कोर्स होता है। कोर्स का प्राइस सिर्फ 3,499 रुपये है, तो आज ही आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है करिकुलम। अब मैं काम करूँगा, मॉड्यूल नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, इसको हम यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं। वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। अब यहाँ पर ये है टाइटल, तो पहले तो इसको एक्सपेंड करेंगे। ये है टाइटल वाला बॉक्स, इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, अब मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं उन सारे लेक्चर्स को हम इस बॉक्स के अंदर रखने वाले हैं एज अ बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओके, तो ये देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं सारे लेसन्स। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। हमने यहाँ से कॉपी किया, एलिमेंटर पे चलते हैं और यहाँ पर सिंपली हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो बुलेट पॉइंट्स के तौर पे आ गए। एक काम करते हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट कॉपी करो तो हमेशा आपको उस कंटेंट को टेक्स्ट मोड में पेस्ट करना है, ना कि विजुअल मोड में। देखिए मैंने विजुअल मोड में पेस्ट किया है तो कुछ CSS फाइल्स वहाँ से कॉपी हो गई हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉपर तरीके से कॉन्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं, टेक्स्ट मोड में चलेंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद विजुअल में आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये लेसन नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस CMS, ये लेसन नंबर 2 है एंड सो ऑन। तो एक काम करते हैं, इसके जस्ट पहले ये दिया हुआ है बुलेट पॉइंट, या फिर आप नंबरिंग लिस्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे नंबर क्लिक कर लेते हैं, अपने आप नंबर ऐड हो जाएगा। इसके बाद व्हाट आर डोमेन नेम्स एंड वेब होस्टिंग लेसन के आगे भी हमें नंबर ऐड करना है, तो पहले बैक स्पेस दबाते हैं और फिर एंटर पुश कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में अपने आप 2 लग करके आ जाएगा। इसी तरह से ये है इंट्रोडक्शन टू cPanel, 3rd लेक्चर है, पहले बैक स्पेस दबाते हैं तो प्रीवियस लाइन में जुड़ जाता है। इसके बाद एंटर दबा दीजिए तो नंबर इसके पहले ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दिया इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस, इसे भी सेम प्रोसेस करके हम नंबर ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, टोटल 5 लेसन हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद इस टैब को बंद कर देते हैं। अब फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये टैब फिर से डुप्लीकेट हो गया, इसको ओपन कीजिए। अब सेकंड मॉड्यूल हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस स्टफ। तो यहाँ से इसे हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके। इसके बाद एलिमेंटर पे चलते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और एक काम और करते हैं, इसके जस्ट पहले हम लगा लेते हैं MODULE। एक सेम स्ट्रक्चर अगर फॉलो होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूल नंबर 2 ले लिया है। अब इसके अंदर जितने भी लेक्चर्स आते हैं वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हैं, बट ये तो हालांकि मैं अपनी वेबसाइट से ही लेक्चर्स को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, बट आपके केस में आपको रियल कंटेंट ही यहाँ पे पुट करना है। जो लेक्चर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, सेम लेक्चर्स आप यहाँ पर राइट करोगे। सो फिर से यहाँ पर हम बुलेट लिस्ट को ऐड कर देते हैं, ओके लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से मैं और भी मॉड्यूल्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो को मैं फटाफट पॉज करके जितने भी रिमेनिंग करिकुलम के मॉड्यूल्स हैं उन्हें क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं। हर एक मॉड्यूल के अंदर कुछ नंबर ऑफ़ लेक्चर्स हैं। अब जितने भी लेक्चर्स आपके पास हैं वो आप इन मॉड्यूल्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद इस पेज को एक बार अपडेट कर देते हैं, क्योंकि जितना भी हमने काम किया हुआ है वो सेव हो जाना चाहिए। फॉन्ट स्टाइलिंग, फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करते हैं, तो इसके लिए सिंपली हमें स्टाइल टैब पे जाना होता है।
यहाँ पर सबसे पहले टाइटल का कलर हम चेंज करेंगे, तो टाइटल पे क्लिक करते हैं। नाउ टाइटल बेसिकली ये है मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन, ये लिखा हुआ ये टाइटल कहलाता है। इसी तरह से ये भी एक टाइटल है, ये भी टाइटल है, एंड सो ऑन। नाउ टाइटल की दो स्टेट होती है। पहली स्टेट तो नॉर्मल स्टेट है जिसमें हमने क्लिक नहीं किया है, सिर्फ एक टैब की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। और दूसरा होता है एक्टिव टैब। जैसे देखो आप यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया, ये एक्टिव इसलिए है क्योंकि जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है, मतलब जिस अकॉर्डियन का कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वो एक्टिव अकॉर्डियन है, एक्टिव टैब है, और बाकी सारे आइडल टैब्स हैं। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से सेटिंग दी होती है। नॉर्मल टैब के लिए कलर ये दिया हुआ है, इसे आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हो लाइक दिस। देखिए पूरा ब्लैक हो गया। एक्टिव वाले का ब्लैक नहीं हुआ। एक्टिव के कलर को आप चाहो तो ब्लू वगैरह कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इसे ब्लू कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप से जो कलर आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आफ्टर दैट टाइपोग्राफी में चलते हैं। ये है टाइपोग्राफी। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। तो वेट यहाँ पे 600 है, आप चाहो तो 500 इसको कर सकते हो। फॉन्ट साइज आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज ऑलवेज। तो यहाँ पे इसे हम रखते हैं 15 पिक्सेल्स, दैट्स इट। इसके बाद एक बार इस पेज को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर इसे एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में फ्रंट पेज कैसा दिखाई दे रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है करिकुलम। जैसे ही मैं सेकंड वाले मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा फर्स्ट वाला क्लोज हो गया लाइक दिस। तो ये काफ़ी अमेजिंग टाइप का हमने एक लैंडिंग पेज बना लिया है अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए। अब इसके बाद इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, इसके कलर को भी हमें डार्क करना है। तो हम चलते हैं कंटेंट वाले टैब पे, और यहाँ पे देखो ये कलर वाला बॉक्स है, यहाँ से आप इसे कर दो ब्लैक, तो ये हमारा ब्लैक हो गया। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो, जैसे रेड करना है, जो भी कलर आपको सेट यहाँ पे करना वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमें वाइट से थोड़ा डिफरेंट दिखाना है, तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप का कलर भी कर सकते हैं जो एज अ बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। एक बार मैं अपडेट करके आपको फ्रंट पेज भी दिखा देता हूँ। हियर वी गो। सो देखो अब ये इस टाइप से दिखाई देगा, ये बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अगर मैं थर्ड मॉड्यूल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इस टाइप का दिखाई देता है और कंटेंट इस तरह से लिखा हुआ है। नाउ एट लास्ट अब हम यहाँ पे पुट करेंगे एक बॉक्स जिसमें ऑथर की सारी डिटेल्स होंगी, यानी जो कोर्स का क्रिएटर है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो वापस चलते हैं एलिमेंटर पे, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। इस सेक्शन को डुप्लीकेट कर लीजिए। हमने यहाँ पे इसे डुप्लीकेट कर लिया है। पहले तो इस मॉड्यूल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं कंप्लीटली, ये डिलीट हो गया। अब इस हेडिंग को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं INSTRUCTOR इंस्ट्रक्टर, ठीक है। आफ्टर दैट इसे हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर मैं अपना नाम पुट कर दूंगा। तो आपका जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। देन आफ्टर ये नाम थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे, इसके लिए हम सिंपली इसके कलर को चेंज करेंगे और फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज करेंगे। तो कलर में क्या करूँगा, ये जो बटन का कलर कोड है पर्पल वाला, सेम कलर का फॉन्ट मैं यहाँ पे भी क्रिएट करने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले तो बटन की सेटिंग में चलेंगे, यहाँ पे स्टाइल पे आते हैं बटन में, और ये देखो ये है कलर। इस कलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लो, ये हमने कॉपी कर लिया। अब अपनी हेडिंग में आते हैं, स्टाइल पे चलेंगे और टेक्स्ट कलर में सेम कलर को हम पेस्ट कर देंगे। ओके, सो ये पर्पल कलर की हेडिंग हो गई है। इसके बाद टाइपोग्राफी में चलते हैं और फॉन्ट साइज को यहाँ से 20 सेट कर देते हैं। देन आफ्टर एडवांस्ड में चल के हम टॉप मार्जिन को नेगेटिव सेट करेंगे ताकि गैप कम हो जाए। देखो दोनों गैप कम हो गया। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर लेने वाले हैं। तो इस टेक्स्ट एडिटर को इस हेडिंग के या नाम के जस्ट नीचे पुट कर दीजिए, और यहाँ पर हम कुछ पंच लाइन या कुछ टाइटल वगैरह पुट कर सकते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस SEO एंड सेल्फ पब्लिशिंग एक्सपर्ट टीचर एंड ऑथर। सो इस टाइप से आप कुछ भी एक टैग लाइन वगैरह यहाँ पर पुट कर सकते हो। स्पेलिंग वगैरह करेक्ट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट इसकी भी हम टॉप मार्जिन थोड़े नेगेटिव सेट करेंगे ताकि गैप कम हो जाए। ओके, लाइक दिस। आफ्टर दैट यहाँ पर एक डिवाइडर लाइन हम पुट कर देते हैं। तो वापस चलते हैं इस ग्रेड आइकन पे, और ये है डिवाइडर, इसे आप ड्रॉप कर दीजिए जस्ट नीचे सबसे लास्ट में। ये हालांकि यहाँ पे आ गई, कोई इशू नहीं है, आप हेडिंग को या टेक्स्ट को उठा करके ऊपर कर दीजिए, तो लाइन नीचे आ चुकी है। अब इस लाइन की सेटिंग में चलते हैं। तो पहले तो यहाँ पे विद दी हुई है, विद आप पूरी रखिए 100%। इसके बाद स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ पे दिया है गैप। गैप का मतलब इस लाइन के ऊपर और नीचे कितना गैप है। तो यहाँ 15 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आप यहाँ से इसे कम कर दीजिए। आफ्टर दैट एडवांस्ड पे चलते हैं और इसकी भी टॉप मार्जिन हम यहाँ से कम करेंगे, ठीक है, इतना बेटर लग रहा है। आफ्टर दैट ग्रिड आइकन पे चलते हैं वापस, और यहाँ से लेंगे हम एक इनर सेक्शन। इस इनर सेक्शन को डिवाइडर लाइन के जस्ट नीचे हमें ड्रॉप करना होता है। नाउ यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में मैं अपनी फ़ोटो डिस्प्ले करवाऊंगा और सेकंड वाले कॉलम में अपने अचीवमेंट से डिस्प्ले करवाऊंगा। तो पहले तो हम फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ कम कर देते हैं, तो यहाँ पे इसे रखते हैं 20%। आफ्टर दैट प्लस पे क्लिक करेंगे। इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास है इमेज विजेट, इसे आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए लाइक दिस।
आफ्टर दैट चूज़ इमेज पे चलते हैं और मैंने अपनी फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर रखी है, तो इसे मैं सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा। ओके, आफ्टर दैट इसे हम कर देते हैं फुल और हमेशा आपको अलाइनमेंट करना है सेंटर। अब चलते हैं स्टाइल टैब पे और यहाँ पर आप देखो ये दिया हुआ है बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस हम एक साथ इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये नीचे जो हमारे पास कॉर्नर्स आ रहे थे ये कॉर्नर्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस टाइप से देखो यहाँ पे सर्कुलर इमेज भी बना सकते हो। अब ये बेटर लग रही है। नाउ राइट हैंड साइड पे हमें कुछ अचीवमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं, तो अचीवमेंट्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आइकन लिस्ट विजेट। आपको याद होगा ये हमने आइकन लिस्ट विजेट यूज़ किया था। इसे सिंपली आप यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करने के बाद इसे उठा के हम पुट करेंगे इस वाले कॉलम के अंदर, तो यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। आफ्टर दैट एडवांस्ड पे चलते हैं और यहाँ पर जितनी भी टॉप मार्जिन वगैरह सब कुछ सेट है इसे आप कर दीजिए 0। ठीक है, आफ्टर दैट स्टाइल पे चलते हैं। पहले तो आइकन के कलर को हम कर देंगे ब्लैक क्योंकि रेड की हमें ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट टेक्स्ट में भी चलते हैं और इसके कलर को भी हम कर देंगे ब्लैक। देन आफ्टर कंटेंट में चलते हैं। अब यहाँ पे पहला टैब दिया हुआ है, तो ये पहला टैब है, इसे एक्सपैंड कीजिए। पहले तो हम एक स्टार यहाँ पे चूज़ करेंगे, STAR स्टार, तो ये है स्टार। इंसर्ट कराते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं समथिंग लाइक 4.8 इंस्ट्रक्टर रेटिंग्स। इस टाइप से आप कुछ भी यहाँ पे अपने अचीवमेंट्स वगैरह दिखा सकते हो। इस टैब को आप कोलैप्स करके डुप्लीकेट करते हैं। सेकंड में आ गए। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं जस्ट लाइक 20,987 हैप्पी लर्नर्स, और यहाँ पर आप चाहो तो आइकन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ आइकन ले लेता हूँ, समथिंग लाइक पीपल। ओके, सो ये पीपल है, इस आइकन को यहाँ पे हम ले लेते हैं। आप अपने हिसाब से आइकन वगैरह ले लेना। फिर डुप्लीकेट करते हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड आइकन चूज करने वाले हैं, अवार्ड। सो यहाँ पे टाइप करते हैं AWARD अवार्ड, ये है वो आइकन। इंसर्ट कराते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं लाइक 5,683 रिव्यूज़। इसी तरह से आप अपना खुद का आइकन और खुद का कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और एट लास्ट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं लाइक वीडियो। ठीक है, ये वीडियो आ गई और इस बॉक्स में हम पुट कर देंगे 6+ कोर्सेज। ठीक है, सो मैंने बेसिकली यहाँ पे 4 लिस्ट ऐड की है, आप अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हो। एट लास्ट पब्लिश कर देते हैं या अपडेट कर देते हैं इस पेज को और एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये देखो इंस्ट्रक्टर वाला सेक्शन आ गया। ऊपर काफ़ी गैप है, इस गैप को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस इनर सेक्शन के ऊपर जो टॉप मार्जिन है इसे आप निगेटिव सेट कर दो, तो ये अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बेटर है। अब इसके बाद एक काम करो, इस पूरे इनर सेक्शन को डुप्लीकेट कर लो। ये हमने डुप्लीकेट कर लिया है। अब सेकंड वाला जो इनर सेक्शन है इसमें जो हमने टॉप मार्जिन ऑलरेडी निगेटिव में है इसे यहाँ से पहले रिमूव कर देते हैं। इसके बाद अंदर जो विजेट है इससे पहले हम डिलीट करेंगे। इस इमेज को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और सेकंड वाले कॉलम को भी डिलीट कर देंगे, सिर्फ एक कॉलम रखेंगे। अब इस एक कॉलम के अंदर हम कुछ कंटेंट पुट करने वाले हैं, यानी अगर आप एक इंस्ट्रक्टर हो तो आप अपनी सारी डिटेल यहाँ पे पुट करोगे कि आप क्या करते हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको, एंड सो ऑन। सो इस प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि आपके बारे में जो कुछ भी डिटेल होगी हो सकता है वो एक पैराग्राफ टेक्स्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट मोड में जा करके ऑलरेडी मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है, डमी टेक्स्ट है, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। विजुअल में जाते हैं तो बेसिकली ये इस टाइप से देखिए दिखाई देगा। आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हो। स्टाइल में चलते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हो और बाकी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अगर आपको चेंज करना हो तो वो आप कर लेना। यहाँ पे आई थिंक डुप्लीकेट हो गया, इसे डिलीट कर देते हैं और इसके कलर को भी हम यहाँ से थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि ये पढ़ने में आसानी होगी। आफ्टर दैट अपडेट करते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर फ्रंट पेज। हियर वी गो। देखो ये सेक्शन भी इस टाइप से बन गया। अभी तक हमने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे पेज बना रखा है जो कि आपके एक लैंडिंग पेज के तौर पे बहुत अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे इस सेक्शन को भी हमने स्टिकी कर दिया है। एक स्टूडेंट को जो कुछ भी डिटेल चाहिए होती है वो सारी डिटेल इस पेज पे राइट नाउ मौजूद है, तो वो सिंपली एक एक पॉइंट पे जा करके पढ़ सकता है। करिकुलम वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब एट लास्ट हम यहाँ पे स्टूडेंट रेटिंग्स दिखाएंगे कि भाई कोर्स आपका कोई परचेज तब करेगा जब ऑलरेडी आपके पास कुछ हैप्पी स्टूडेंट्स होंगे। तो कुछ रेटिंग्स वगैरह दिखाने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि आप गूगल रिव्यूज़ डिस्प्ले करवा सकते हो। आप अपने कोर्स के लिए गूगल पे रिव्यूज़ पहले कलेक्ट करो और उन रिव्यूज़ को आप यहाँ पे एम्बेड करा सकते हो। तो सबसे पहला तरीका तो ये रहेगा, जैसे देखिए ऑलरेडी मैं आपको अपने गूगल पे लिस्टिंग दिखा देता हूँ। जैसे मैं ऑनलाइन कोर्स सेल करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे सद्दाम कासिम तो देखिए गूगल पे इस टाइप से मुझे दिखाता है। एक बार 95 रिव्यूज़ हैं मेरे। ये हम यहाँ पे चलते हैं और ये हमारा बेसिकली गूगल का बिजनेस पेज है। ठीक है,
अब एक्चुअल में होगा क्या, जब रिव्यूज़ हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं तो इन रिव्यूज़ को हम अपनी वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे देखो मेरा ये लैंडिंग पेज है, तो मैंने यहाँ पे गूगल के रिव्यूज़ डिस्प्ले करवा रखे हैं। जितने भी हैप्पी स्टूडेंट्स हैं उन सब के रिव्यूज़ यहाँ पे आते हैं और ये डायरेक्टली गूगल से उठ करके रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब मैनुअली हमने यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं किया है। तो इस टाइप के रिव्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए आप एक काम करो, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आपको URL टाइप करना है youtube.com देन सद्दाम कासिम। वो यहाँ पर आपको जाना है वीडियोस में। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा कि हम गूगल रिव्यूज़ अपने वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। सो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, आई जस्ट नीड टू फाइंड इट आउट। सो ये है वो वीडियो, हाउ टू डिस्प्ले गूगल रिव्यूज़ वर्डप्रेस फ्री प्लगइन। ठीक है, इस वीडियो को आप देख लेना, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे भी दे दूंगा। तो इस वीडियो को देख करके आप समझ जाओगे कि जितने भी गूगल के रिव्यूज़ होते हैं उसे हम अपने वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। सो जो मेथड मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है उस सेम मेथड को मैं यहाँ पे यूज़ करके फटाफट अपने रिव्यूज़ को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। सो रिव्यूज़ डिस्प्ले करवाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। पहले तो हमें प्लगइन्स में जाना होता है, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक फ्री प्लगइन हम सर्च करेंगे। सो सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे विजेट्स फॉर गूगल रिव्यूज़ और यहाँ पे सबसे पहला प्लगइन आता है विजेट्स फॉर गूगल रिव्यूज़ बाय ट्रस्ट इंडेक्स। 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव वेबसाइट्स पे अभी इंस्टॉलेशन है और 575 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। सिंपली आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होता है। सो ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी यहाँ पे एक नया टैब आ गया, ट्रस्ट इंडेक्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें अपने गूगल के बिजनेस पेज को यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देखो ये दिया हुआ है गूगल प्लेस आईडी और URL। आपको यहाँ पर गूगल प्लेस आईडी डालनी होती है या अपने बिजनेस पेज का URL आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। सो मेरे पास ऑलरेडी गूगल प्लेस आईडी अवेलेबल है जिसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये गूगल प्लेस आईडी कहाँ से मिलती है, इसके लिए सिंपली आप इस वीडियो को देख लेना, आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। अब सिंपली हम चेक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो इसने फाइंड आउट कर लिया मेरा बिजनेस। आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे और आपका बिजनेस पेज कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट लेआउट। आप किस टाइप से रिव्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ये स्लाइडर है, इसी तरह से काफ़ी सारे और भी यहाँ पे मेथड्स हैं, जैसे कि ये लेआउट सेंटर्ड वाला है, इस टाइप से आप दिखा सकते हो। ये भी स्लाइडर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, या फिर आप लिस्ट के तौर पे दिखा सकते हो। तो फिलहाल एक काम करते हैं, हम लिस्ट के तौर पे सारे रिव्यूज़ को दिखाएंगे जितने भी रिव्यूज़ हमारे पास हैं। तो आप सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमें सेलेक्ट करना होता है स्टाइल के, एक्चुअल में किस टाइप से आप रिव्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहते हो। 95 रिव्यूज़ में से कुछ लोग आपको नेगेटिव रिव्यूज़ भी देंगे, जैसे कि सुधीर हैं, आई डोंट नो ये मेरे स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटर हैं, बट ही हैव जस्ट रोट अ मैसेज ओवर हेयर नॉट एथिकल बिजनेस और 1 स्टार रेटिंग दिया है। वेयर एज जितने भी अदर लोग हैं उन्होंने सब ने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है। सब लर्नर्स हैं और मेरे रियल लर्नर्स हैं ये, जो ऑलरेडी मेरे कोर्स में अभी एनरोल्ड हैं। काफ़ी सारे हैप्पी स्टूडेंट्स वगैरह हैं। तो एनीवेज ये स्टाइल नंबर 1 है। इसी तरह से ये स्टाइल नंबर 2 है। देखो बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट टाइप का हो गया। इसी तरह से आपको इस टाइप से भी यहाँ पे मिल जाएंगे रिव्यूज़ का स्टाइल। तो जो स्टाइल आपको बेटर लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक काम करूँगा, यहाँ से ये वाले स्टाइल को सेलेक्ट करूँगा। आप सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, अब फोर्थ स्टेप है सेटअप विजेट। सो यहाँ पे आप सबसे नीचे पहले जाओ, देखो यहाँ पे कुछ सेटिंग मिलेगी। अब इस प्लगइन में बड़ी अच्छी खासियत है कि आप किस टाइप के रेटिंग्स डिस्प्ले करवाना चाहते हो। जैसे देखिए एक मुझे नेगेटिव रिव्यू यहाँ पे मिला हुआ है सुधीर की तरफ से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लैंडिंग पेज पे नेगेटिव रिव्यूज़ ना दिखाई दें, सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़, जितने भी 5 स्टार रिव्यूज़ हैं वो ही दिखाई दें। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पे फिल्टर और रेटिंग्स में इस ड्रॉप डाउन को पहले सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 4 और 5 स्टार रेटिंग्स ही दिखाई दें तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ 5 स्टार रेटिंग वाले रिव्यूज़ ही दिखाने हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लो। तो जितने भी नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, मतलब 5 से नीचे जितने भी लोगों ने रिव्यू दिए होंगे वो मेरे वेब पेज पे दिखाई ही नहीं देंगे। आफ्टर दैट इंग्लिश आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। डेट फॉर्मेट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, जैसे मान लीजिए इंडिया के हिसाब से ये होता है 27 मई 2022, तो इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका विजेट कस्टमाइज हो जाएगा। अलाइनमेंट हमें लेफ्ट ही रखना है। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, हाइड रिव्यूज़ विदाउट कमेंट्स, मतलब ऐसे रिव्यूज़ को हाइड कर देगा जिस पे कोई कमेंट ही नहीं है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको हम अनचेक कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें रिव्यू तो दिया हुआ है बट मैसेज कुछ भी नहीं लिखा, मतलब रिव्यू लिखा नहीं है, रेटिंग बस दे रखी है। तो हम उन्हें भी डिस्प्ले करवाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हाइड रेटिंग टेक्स्ट, इसको छोड़ दीजिए एज इट इज़। ये ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, शो वेरीफाइड रिव्यू आइकन, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इस आइकन को हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। सो इस चेक बॉक्स को हम सेलेक्टेड रखेंगे, बस इतना ही आपको करना होता है। अब सेव एंड गेट कोड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये शॉर्ट कोड मिल जाता है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले सेलेक्ट करके
हम मैनुअली इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। अब वापस चलते हैं एलिमेंटर में और यहाँ पर एक काम करते हैं, इस सेक्शन को पहले पूरा डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट जितनी भी अदर हेडिंग्स हैं, नाम वगैरह, सबको डिलीट करेंगे। और इस डिवाइडर लाइन को हम डिलीट नहीं करते हैं, बट इसकी जो टॉप मार्जिन हमने सेट कर रखी है, आई थिंक हमने नेगेटिव मार्जिन सेट कर रखी थी इस डिवाइडर लाइन की। एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों ओवरलैप हो गए हैं, सो कंट्रोल Z करके मैं इसे हटाऊंगा पहले। अब लाइन की सेटिंग हमें कहाँ मिलेगी, ये लाइन की सेटिंग नीचे जा रही है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है, अभी आप देखो लाइन को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं यहाँ माउस पुट कर रहा हूँ, लाइन की सेटिंग देखो नीचे साइड आ रही है, तो मैं यहाँ पे जैसे माउस रखता हूँ, मतलब इसकी सेटिंग पे जाऊँगा तो ये ख़त्म हो जाती है। अब ये कैसे आप एडिट करोगे, इसके लिए देखो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिया होता है नेविगेटर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी सेक्शंस वगैरह सब कुछ आपने ले रखे हैं ना, वो सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं एज अ नेविगेटर। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करो, सबसे लास्ट में देखो ये आ गया, सबसे लास्ट का सेक्शन हमने ये वाला ले रखा है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे देखो सेक्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसके अंदर कॉलम लिया है, कॉलम देखो हाईलाइट हो गया। इसके बाद हेडिंग ली है तो हेडिंग हाईलाइट हो गई। फिर टेक्स्ट लिया है तो टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इसके बाद डिवाइडर, ये आ गया डिवाइडर, देखो डिवाइडर सेलेक्ट हो गया, इसकी सेटिंग अपने आप लेफ्ट पे ओपन हो गई। अब एडवांस्ड में जा करके यहाँ से इसकी टॉप मार्जिन को हटा दो, ठीक है, देखो हट गई है। अब हम डिवाइडर लाइन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पकड़ सकते हैं। इसके बाद इनर सेक्शन की टॉप मार्जिन भी हमने नेगेटिव सेट की थी, दैट इज द रीजन इनर सेक्शन अब डिवाइडर लाइन पे ओवरलैप हो रहा है। तो इनर सेक्शन को भी सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसकी नेगेटिव मार्जिन को हटा देते हैं, ठीक है। अब ओवरलैपिंग खत्म हो गई है। अब इस डिवाइडर लाइन को सेलेक्ट करते हैं, एडवांस में जाते हैं, टॉप मार्जिन थोड़ी कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे, थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट मारते हैं और यहाँ पे काम करो, इंस्ट्रक्टर की जगह आप टाइप कर दो समथिंग लाइक स्टूडेंट रिव्यूज, ठीक है। फिर से डिवाइडर लाइन को सेलेक्ट करते हैं और टॉप मार्जिन थोड़ी यहाँ पे कम कर लेते हैं। इसके बाद इस वाले इनर सेक्शन को डिलीट करेंगे, इसे भी डिलीट करते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, एक नया इनर सेक्शन ले लेते हैं। तो ये नया इनर सेक्शन आ जाएगा, इसे आप यहाँ पहले ड्रॉप कर सकते हो और डिवाइडर लाइन को फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे उठा के आप ऊपर रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड वाले कॉलम को डिलीट करते हैं। इस इनर सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक नया विजेट लेने वाले हैं, SHORT शॉर्ट कोड, इसे आप ड्रॉप कीजिए और इस शॉर्ट कोड के अंदर जो हमने गूगल रिव्यूज़ वाला शॉर्ट कोड कॉपी किया हुआ था, यहाँ से इस वाले शॉर्ट कोड को हम सिंपली पेस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और इसके बाद सीधा आपको अपडेट कर देना होता है। तो एक बार जैसे यहाँ पे इसका प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा, इसके बाद आप सीधे पेज को अपडेट कर देंगे। ओके, ये मैंने अपडेट कर दिया। अब एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये गूगल रिव्यूज आपके पेज पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो इस टाइप से आप गूगल रिव्यूज वगैरह भी डिस्प्ले करवा सकते हो, जिसकी हेल्प से आपकी ऑडियंस आप पे काफ़ी ट्रस्ट करेगी और आपके कोर्सेज के बिकने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। अब लास्ट में हमारे पास बचता है ये हेडर और सबसे बॉटम वाला एरिया ये फुटर। तो एक काम कर सकते हैं, अब इस टाइप का ऐसा लैंडिंग पेज बना हुआ है तो हेडर की शायद हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस टाइप से भी लैंडिंग पेज दिखाएंगे तो भी चलेगा और फुटर की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप एक काम करो, इस पेज के बैक एंड में चलो, हम वापस इसके डैशबोर्ड में चलते हैं, पेजेस में। यहाँ पे आपको जाना है एडिट में, एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना है, एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे आपने यहाँ पे कुछ सेटिंग कर रखी थी पहले से ही, तो आपको यहाँ पर डिसेबल मोबाइल हेडर, डिसेबल प्राइमरी हेडर और डिसेबल फुटर, इन तीनों को भी डिसेबल कर देना है एंड देन अपडेट। इसके बाद अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, देखो बॉटम से फुटर भी गायब हो गया और टॉप से हेडर भी गायब हो गया। अब ये पेज प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल यूडेमी स्टाइल का पेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब एनरोल करवाने के लिए इस बटन में अभी तक फिलहाल हमने कोई भी लिंक वगैरह नहीं लगाया है, तो इस बटन में लिंक आप कैसे लगाओगे? अब चूंकि ये एक बटन है तो डेफिनेटली इसके पीछे एक पेमेंट का लिंक लगा होना चाहिए। जैसे ही कोई भी यूज़र एनरोल नाउ पे क्लिक करे तो पेमेंट पेज ओपन हो जाए, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो जाए और उसके बाद आप अपने स्टूडेंट को कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड कर दो। तो पेमेंट लिंक लगाने के लिए आपके पास कोई पेमेंट गेटवे वगैरह होना चाहिए। अब इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये वाला वीडियो मिलेगा, सेल ऑनलाइन कोर्स इन 2022, और एक ग्राफी बेसिकली एक LMS है जिसको यूज़ करके मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करता हूं। तो अगर आप इंस्ट्रक्टर हो, अपने कोर्सेज को सेल करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके काफ़ी काम का वीडियो है। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपने कोर्सेज के वीडियोज़ को ऑनलाइन अवेलेबल करवा सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। अब वापस चलते हैं अपने वेब पेज पे। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो का टाइटल रखा हुआ था कि हम एक लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक लैंडिंग पेज बना रखा है अपने कोर्स के लिए। अब एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर ये है कि देखो आप URL क्या आ रहा है, wordpress course.online then /index.php then /home।
अभी अगर मैं डायरेक्टली इस पेज को ओपन करूंगा वर्डप्रेस कोर्स डॉट ऑनलाइन, मतलब मेन डोमेन अगर मैं टाइप करता हूं तो वो वाला पेज नहीं आ रहा है, बट जब हम होम पे क्लिक करते हैं तभी हमारा लैंडिंग पेज ओपन होता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई भी यूज़र मेन डोमेन ओपन करे तभी लैंडिंग पेज आना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखिए, हमने एक पेज बनाया था होम नाम का, ठीक है। ये हमें मालूम है कि भाई ये होम नाम का पेज है, मतलब इसको सबसे पहले आना चाहिए। बट वर्डप्रेस को तो ये नहीं मालूम है ना। वर्डप्रेस के लिए तो एक सिंपल एक नॉर्मल सा पेज है। तो हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि भाई जब कोई भी यूज़र मेन डोमेन ओपन करे तो उसे होम वाला पेज दिखाओ। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी सेटिंग है। आप सिंपली यहाँ पर देखो, ये है सेटिंग्स, इस पर होवर करो और थर्ड मेन्यू आपको मिलेगा रीडिंग। लेट्स क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पर देखो सेटिंग दी होती है योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अ स्टैटिक पेज, और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से उस पेज को आप सेलेक्ट करो जिसको आप एज अ होम पेज दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने होम सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। दैट्स इट। नाउ एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ नहीं हुआ, आपके एंड पे भी ऐसा हो सकता है। तो ये बेसिकली एक टेम्परेरी कैश मेमोरी का प्रॉब्लम है। सिंपली यहाँ पर देखो लाइट स्पीड कैच का प्लगइन इंस्टॉल्ड है। इसके ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे, पर्ज ऑल पे क्लिक कर दीजिए। सो ये कैश मेमोरी क्लियर हो जाएगी और आपका ये पेज यहाँ पर आ चुका है। अब स्क्रॉल करते हैं, एक ब्यूटीफुल सा लैंडिंग पेज हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हो सकता है कि आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप इस पूरे पेज को स्टार्टिंग से क्रिएट कर पाओ। तो आप चाहें तो इस पूरे पेज के टेम्पलेट को बाय कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। कैसे बाय करेंगे? आप सिंपली गूगल पे जाइए और यहाँ पे आपको टाइप करना है हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज इन वर्डप्रेस और फिर टाइप कीजिए वेबसॉफ्ट ग्लोबल। तो यहाँ पर आपको पहला लिंक मिलेगा, वेबसॉफ्ट ग्लोबल यूआरएल होगा यहाँ पर। इस पेज को आप ओपन कर लीजिए और मैंने ये टेम्पलेट आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है सिर्फ 99 रुपीज़ में। आपको सिंपली इस पेज पे स्क्रॉल करना है। ये पूरी एक पोस्ट मैंने लिखी हुई है कि आप किस तरह से लैंडिंग पेज को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है और ये देखिए आपको एक लिंक मिल जाएगा, बाय द ई कोर्स लैंडिंग पेज टेम्पलेट फॉर जस्ट ₹99। सिंपली आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो पेमेंट पेज पे आप आ जाओगे। जैसे ही आप 99 रुपीज़ का पेमेंट कर देते हो, इसके बाद इमीडिएटली आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी .json फाइल में। ठीक है, अब इसका कमाल मैं बताता हूँ किस तरह से आप एक फाइल को अपलोड करके इस पूरे पेज को विद इन अ सेकंड क्रिएट कर सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए जब आप वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, उसके बाद डेफिनेटली आप एक पेज क्रिएट करोगे, तो आप सिंपली जाना ऐड न्यू पे और एक पेज क्रिएट कर लेना। सो यहाँ पे मान लीजिए एक पेज हम क्रिएट कर लेते हैं HOME2 नाम से। ठीक है, इसके बाद ये सेटिंग आपको यहाँ पे करनी होती है। इस पूरी सेटिंग को आप यहाँ पे एज इट इज़ कर लीजिए और साइड बार कर दीजिए नो साइड बार, कंटेंट लेआउट कर दीजिए फुल विद स्ट्रेच्ड। बस इसके बाद पेज को पब्लिश कर दीजिए। दैट्स इट। देन एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको सारे विजेट्स मैनुअली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आपको मिलेगा अपलोड का, इस पर आप क्लिक कीजिए। सेलेक्ट फाइल में जाइए और जहाँ पर भी आपने उस फाइल को डाउनलोड कर रखा है उस फाइल को आप अपलोड करोगे। सो इस टाइप से देखिए फाइल आपके सामने आ जाएगी, लैंडिंग पेज टेम्पलेट। जब आप 99 रुपीज़ का पेमेंट कर दोगे तो आपके पास इस टाइप का डाउनलोडिंग ऑप्शन आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हमें ओपन करना होता है एंड देन इनेबल एंड इम्पोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। बट एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप इस फाइल को तभी इम्पोर्ट करोगे जब आपके पास एलिमेंटर प्रो प्लगइन पहले से ही इंस्टॉल्ड है। आपकी वेबसाइट में एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए, तभी सारे मॉड्यूल्स प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। क्योंकि मैंने इस पेज पे काफ़ी सारे विजेट्स एलिमेंटर प्रो के यूज़ किए हैं। ओके, सो इस टाइप से देखिए ये अपलोड हो जाएगा। फिर आपको इंसर्ट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आप अप्लाई करोगे विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स पूरा पेज रेडी हो जाएगा। फिर आप सिंपली हर एक ऑप्शन पे जा करके बस कंटेंट को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो ये Home2 वाला पेज है और इस पर पूरा का पूरा कंटेंट आ चुका है। अभी रीलोडिंग में थोड़ा सा ही टाइम लेगा। हियर वी गो। तो देखो पूरा का पूरा पेज हमारे सामने रेडी हो चुका है। बस आपको सिंपली हर एक ऑप्शन पे जा करके कंटेंट को चेंज बस करना होगा। मतलब लेआउट आपको पूरा रेडी करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग से। तो इस .json फाइल की हेल्प से विद इन अ कपल ऑफ सेकंड आप पूरे के पूरे पेज को रेडी कर सकते हो। तो इसको बाय करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना होता है, वहाँ टाइप कीजिएगा हाउ टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज इन वर्डप्रेस वेबसॉफ्ट ग्लोबल और लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ बाय नाउ करके इस टेम्पलेट को बाय कर सकते हो।
सो एक बार मैं अपने होम पेज को बंद कर देता हूँ। ये हमारा होम वाला पेज था जो हमने स्टार्टिंग से बनाया है। ये हमारा बेसिकली होम वाले पेज का ही फ्रंट पेज है और ये हमने होम टू नाम का जस्ट अभी पेज क्रिएट किया है। एक बार इसको अपडेट करके हम इसे फ्रंट पेज पे ओपन करके भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है व्यू पेज, इसे ओपन करूँगा मैं न्यू टैब में और आप देख सकते हो URL है index.php then /home2। ठीक है, home2 वाला पेज है। एज इट इज़ सेम पेज यहाँ पर भी देखिए क्रिएट हो चुका है। तो टेम्पलेट की हेल्प से आप बहुत ईजिली विद इन अ कपल ऑफ सेकंड पूरे के पूरे पेज को रेडी कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके काम का था प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।